नमस्कार। 360 डिग्री के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 8 का डिस्कशन लेके आपके सामने हाजिर हो गए हैं। हम आपको बता दें कि वीडियो के आने के बाद आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ दो तरीके का होगा, एक होगा एनोटेशन के बिना जो आपके प्रैक्टिस में काम आएगा, दूसरा होगा विथ एनोटेशन। तो एनोटेशन का बिना तुरंत ही मिल जाएगा और विथ एनोटेशन है वो थोड़ा टाइम के बाद हम आपको देंगे। थोड़ा टाइम मतलब मैक्सिमम एक दिन का डिले हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कहीं पे कुछ गड़बड़ हो सॉल्व करते टाइम, जिसके चांसेस हालांकि कम है लेकिन ऐसा हो सकता है, तो हम उसको करेक्ट करके ही देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। और हम आपको बता दें कि आज हम टेक्स्ट बुक आरबीई ओबी इस पर पंडित के भी क्वेश्चन हैं एंड पीटी इसमें 24 और 25 के होंगे। ठीक है, इसके अलावा इंटेंस रिवीजन सीरीज जिसमें हम 5-5 क्वेश्चन अपलोड करते थे कम्युनिटी पोस्ट पे, वो फिर से स्टार्ट हो गया है। तो सब एक साथ मिलके ये चैनल आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं आने वाले एसएससी 2025 के सारे एग्जाम में। देखते हैं। तो जो पहला है आपका टेक्स्ट बुक का है, और टेक्स्ट बुक का जो ये है इसका सीरीज जिसका नाम है अल्टीमेट। इसमें इन्होंने बोला है एक मेस में 40 इनमेट्स हैं जिसमें से 5 और ज्वाइन करते हैं तो एवरेज एक्सपेंस डिक्रीज हो जाता है 1 रुपये से, लेकिन टोटल एक्सपेंस इंक्रीज हो जाता है 55 रुपये से। अब एवरेज एक्सपेंस हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देख लीजिए। हमें बताना है कि इनिशियली टोटल एक्सपेंस कितना था। पहले टोटल इनमेट्स कितने थे 40, मान लेते हैं एवरेज ए था, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा बोलेंगे टोटल हो जाएगा 40A। कोई दिक्कत नहीं। 5 और आए हैं तो अब इनमेट्स हो गए हैं 45। एवरेज जो है आपका 1 रुपये से कम हो गया तो A-1 एवरेज हो गया। अब टोटल कितना होगा तो 45 इंटू A-1 यही टोटल होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो 45 इंटू A-1 लिख रहे हो ना, और इधर है 40A, नया जो खर्चा है पुराने खर्चे से 55 रुपीज़ ज़्यादा है, 55 हो गया। अब यहाँ से 45 इधर आके कितना हो जाएगा तो 5A और 45 और 55 मिलकर हो जाता है 100। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ गया 20। लेकिन क्या आपको ए का वैल्यू चाहिए, वो आंसर है नहीं, हमें तो 40A चाहिए। इनिशियल एक्सपेंस कितना था तो 40 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 800। तो 800 रुपये टोटल खर्चा था। सही आंसर आ गया आपको ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें हमें पीटी का वैल्यू निकालना है, पीटी। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है O2R³ एंड OQ का वैल्यू 15 है। OQ 15, अच्छा OQ रेडियस है तो अगर OQ 15 है तो OR भी 15 होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। OM 9 है, OM किधर गया दोस्त, OM 9 है। ओके, तो एक बात बताइए, अगर ये 15 है ये 9 है तो 3 5 15, 3 3 9, 3 चौका 12, ये वाला हो जाएगा 12। इधर 12 है तो ये भी 12 है। मतलब अगर RQ हमसे पूछेगा तो हम बोल देंगे कि RQ का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। OM का वैल्यू नहीं, फिर बोला PR का वैल्यू 30 है, PR। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है या फिर लेंथ बोलिए, ये लेंथ कितना है 30। अगर ये 30 इधर 24 हो गया तो PQ का वैल्यू कितना आ जाएगा, PQ का वैल्यू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या है, अच्छा PS का वैल्यू 10 दिया हुआ है। ओके, कोई समस्या नहीं, निकालना है हमें। फाइंड वैल्यू ऑफ PT। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपको निकालना। कोई बड़ी बात है बोलें कि नहीं। ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है दो हम सीकेंट ड्रॉ करते हैं, जिसे आप प्रतिच्छेदक रेखा भी बोल सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हो कि PQ इंटू PR का जो वैल्यू है यह PS इंटू PT के बराबर होगा, है ना। PQ का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, PR का वैल्यू कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, PS का वैल्यू 10 है और PT आपको कैलकुलेट करना है। तो PT का वैल्यू कितना आ गया 76 या 18, 18 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हो गया 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन में पूछता कि हमें TS का वैल्यू चाहिए तो पूरा का पूरा 18 है, ये 10 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो सेंटर है इसकी दूरी यहाँ से कितनी होगी, है ना। कोई बात नहीं, इधर ये 15 हो गया तो हो गया 8 का आधा 4, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा √221 सेंटीमीटर। तो ये और भी क्वेश्चन है जिसकी पॉसिबिलिटी है, हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन ऐसा पूछ तो सकता है। पूछने से थोड़ा अच्छा रहता है क्योंकि ऑल कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाता है। तो एग्जाम में अगर ये टाइप का वेरिएशन है तो आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखोगे तो इसमें कि एक इंसान है A से B जाता है 75 की रफ्तार से, कार में जाता है, लौटता है रिड्यूस्ड बाय 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब आने का जो स्पीड होगा कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। बल्कि ये भी सही है। इफ द टोटल टाइम टेकन इज 4.5 आवर देन द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। एक बात बताइए, मान लीजिए ये बंदा है, हाँ यहाँ है A यहाँ है B,
ए से बी गया है, फिर बी से ए आया है, बल्कि ठीक है। क्या दोनों में डिस्टेंस सेम होगा? एकदम सेम होगा, मतलब जितना दूर गया है उतना दूर आया है। अगर डिस्टेंस सेम है तो आप बताइए क्या स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा नहीं होगा? बल्कि बिल्कुल होगा। तो जाने का स्पीड कितना है 75, आने का स्पीड 15 कम मतलब कि 60, और ये हो गया टाइम के रेशियो का उल्टा मतलब T2/T1। T2 का मतलब हो गया आने का टाइम एंड T1 का मतलब हो गया जाने का टाइम। तो 15×5 = 75, 15×4 = 60। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो टाइम का रेशियो है T2/T1 ये 5/4 करके आया है। टोटल टाइम कितना हो गया 6 से 5 4 9 6 लिख दिए 9 यूनिट्स। इसी 9 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? बोला है कि 4.5 आवर। 4.5 आवर का मतलब कितना हो गया 9/2 आवर्स ना, 9/2 आवर्स यही हो गया। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1/2 आवर्स। अगर एक यूनिट का वैल्यू 1/2 आवर्स है दोस्त, ये जो 4 यूनिट है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 आवर्स। 4 यूनिट कब होगा? जब ज़्यादा स्पीड से जाएगा। ज़्यादा स्पीड क्या था 75 किलोमीटर पर आवर। तो जो डिस्टेंस है वो 75 की रफ्तार से जाएंगे, आपको 2 घंटे लग रहे हैं। तो आंसर कितना आ गया 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए हों, समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा है, सेक माइनस कॉस है, ये इतना सारा का वैल्यू दिया है 0। जैसे ही कॉसेक माइनस साइन दिखा, इसको हम लिख पाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1/sin लिखेंगे कॉसेक को, डिवाइडेड बाई साइन थीटा आ जाएगा। दूसरा है ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये जो tan प्लस कॉट है इसको साइन बाई कॉस प्लस कॉस बाई साइन लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा। अगर डायरेक्टली आप लिखना चाहें तो 1/sin थीटा कॉस थीटा आएगा। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा मॉडेस्ट बन के लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, एंड ऊपर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 नहीं होगा, माइनस का tan थीटा क्या है 1 है। ये जो देखने वाली बात है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक है आपका साइन थीटा कॉस थीटा पहले से, फिर यहाँ से आ गया 1/sin थीटा कॉस थीटा। बात समझ पा रहे हैं? माइनस tan थीटा, अच्छा वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू 0। तो गया गया tan थीटा का वैल्यू 0 मतलब थीटा का वैल्यू हो गया π/4। π/4 का मतलब होता है आपका 1/√2। जो वैल्यू आपको निकालना है वो किसका निकालना है 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 5 cos थीटा माइनस साइन थीटा। हमें पता है जब भी थीटा का वैल्यू π/4 हुआ, π/4 का मतलब 45 डिग्री, साइन एंड कॉस बराबर हो जाएंगे। ऊपर नीचे कैंसिल होकर ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा आपका 3/4। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसमें है कि एक इंसान ने 12.5% का डिस्काउंट पे एक सामान खरीदा है। शॉपकीपर जो है आपका 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर्स अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 5%। इतना खरीदा जाता है, दुकानदार उसका मूल्य क्रय मूल्य से इतना करता है, 5% की छूट प्रदान करता है। दुकान, अच्छा दुकान का नहीं, हमें बताएं दुकानदार का फायदा क्या हो। तो आप चीज़ों को पहले समझिए। ये जो 12.5% के डिस्काउंट पे किसने खरीदा है? बोले कि दुकानदार ने खरीदा है। अब दुकानदार अपने कॉस्ट प्राइस से 40% इंक्रीज कर रहा है, तो दुकानदार का जो कॉस्ट प्राइस है वही डिसाइड करेगा ना कि कितना का प्रॉफिट हुआ है, कितना का लॉस हुआ है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल सही। तो इसीलिए ये जो हो गया ना 12.5%, दुकानदार के पर्सपेक्टिव से हो गया है आपका इररिलेवेंट, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे प्राइस का इंक्रीमेंट कॉस्ट प्राइस को छोड़ के मार्क प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट पे रहता हो, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल मार्क प्राइस है उस पर अगर इंक्रीमेंट रहता तो बातें कुछ और थी। डिफरेंस समझिए। पहले जो क्वेश्चन है इसका हम आंसर कर लेते हैं। 40% का क्या इसने किया है? बोलेंगे 40% का इसने इंक्रीमेंट किया है। 40% का मतलब 5 का आइटम कितने में दे रहा है? 7 में। इसके बाद 20% का डिस्काउंट है, मतलब 20% नहीं 5% का डिस्काउंट है, मतलब 20 का आइटम कितने में जाएगा? 19 में। अगर 20 का आइटम 19 में जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर? यहाँ से देख लीजिए, ये 100 हो गया, 100 का आइटम जा रहा है 133 में, यहाँ से 33% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन अगर ये जो कॉस्ट प्राइस पे ना करके मार्क प्राइस ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर इंक्रीमेंट करता तो चीज़ें कैसे होती ये देखिए।
यहाँ पे दुकानदार के लिए देखिए ये ओरिजिनल मार्क प्राइस कितना होता, अच्छा ये 12.5% के डिस्काउंट पे दुकानदार ले रहा है। तो अगर ओरिजिनल मार्क प्राइस मान लेते हैं 80 होता तो दुकानदार 70 रुपये में लेता। अब क्या होगा, 40% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस की जगह हम बोल रहे हैं 40% ऑफ इट्स मार्क प्राइस रहता है। तो इसमें 40% का इंक्रीमेंट है, 40% का मतलब 32 रुपये का इंक्रीमेंट होगा, ये 112 रुपये हो जाता। अब देखिए 112 रुपये क्या हो गया, बल्कि 112 रुपये हो गया इसका नया मार्क प्राइस, ये हो गया MP। और ये 70% जो है 70 रुपये क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया दुकानदार का। अब 112 रुपये पर कितना का 5% का डिस्काउंट देता, 5% का मतलब हो गया 1/20, 1/20 कितना होता है 56, 5.6 हो जाएगा ना। तो इसमें से जब 5.6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 106.4 आएगा। अब 70 का सामान खरीद के 106.4 में बेचता तो यहाँ से जो प्रॉफिट होता है कितना हो जाता है आपका 36.4 का प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट परसेंट निकालते तो 36.4 डिवाइडेड बाई 70 गुना 100 हो जाता, ये आ जाता 7×5 = 35, 136 ना, हाँ है 7 दूना 14, तो 52% आ जाता। तो उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। तो हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे sin 6 नहीं सब पावर लिखा हुआ है, तो यह है आपका sin टू द पावर 6a प्लस cos टू द पावर 6a प्लस 3 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a लिखा हुआ है, और इसके साथ माइनस किया हुआ है sin टू द पावर 4a माइनस cos टू द पावर 4a प्लस 1 को, और यहाँ पे है आपका cosec स्क्वायर a, ऐसी करके चीज़ें लिखी हुई है। इसको जब हम लेकर चलेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये है आपका sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का पावर 3 होगा, बल्कि होगा माइनस 3ab, तो 3 टाइम्स sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a इंटू a प्लस b, मतलब कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। क्या आप मानने को तैयार हो, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट भी 1 है, तो बोलेंगे कि 1 - 3 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर आएगा। इसमें जब आप sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इंटू 3 को ऐड करेंगे तो ये जो पार्ट है पूरा का पूरा ये कितना आ जाएगा आपका 1, बोल के ठीक है, यहाँ से 1 आ गया। और माइनस के साथ ये जो पार्ट है इसको चलो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये है sin टू द पावर 4a माइनस cos टू द पावर 4a, यही है ना। आप ये समझिए कि इसको आप ऐसे लिख पाओगे कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर है, बोल के बिल्कुल लिख पाएंगे, इंटू sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर है, बोल के चलेगा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, और प्लस का 1 भी है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर मिलके क्या आ जाएगा sin स्क्वायर ए। तो ये पार्ट आ रहा है आपका 2 sin स्क्वायर ए, इसी 2 sin स्क्वायर ए के साथ एक cosec स्क्वायर ए मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, तो ये पार्ट मिलके कितना आ जाएगा, बोलेंगे कि 2 आ जाएगा, तो 1 - 2 आ गया, और 1 - 2 कितना होता है -1, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ गए। अगला देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें एक x का वैल्यू दिया है, हमें चाहिए रूट x। सबसे पहले हमें देखना है रूट का हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। रूट x के लिए जरूरी है कि इसके अंदर जो टर्म दिया हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए, तभी चीज़ें आसान होंगी। तो x = 10 + 3 √11। परफेक्ट स्क्वायर में जब भी हम लिखेंगे तो a² + b² + 2ab आएगा, या फिर a² + b² - 2ab आएगा। जिस बात पे फोकस करना है कि ए बी के साथ क्या है 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे जो टर्म दिख रहा है इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब दादागिरी तो है नहीं कि केवल 2 मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो x का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा 20 + 3 × 2 √11 डिवाइडेड बाई 2, चलेगा। अब देखिए न्यूमरेटर आप ध्यान से देखिए, जो 20 है इसको हम लिख सकते हैं कि √11 का स्क्वायर 11 होगा, फिर 3 का स्क्वायर 11 + 9 20 होगा, और यहाँ पे आ गया 2 × √11 × 3, नीचे हो गया 2। तो न्यूमरेटर आपको दिख रहा होगा कि √11 + 3 का होल स्क्वायर है, और नीचे हो गया 2। तो यहाँ से जब आप रूट x निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा √11 + 3 तो रहेगा, डिनोमिनेटर में √2 आ जाएगा। अब जब आप 1/√x निकालने जाओगे तो √2 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √11 + 3। लेकिन हम जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो √11 - 3 √11 - 3 ऐसे आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 टाइम्स √11 - 3। अब क्या है √11 - 3 √11 + 3 करेंगे तो 11 - 9 2 आ जाएगा, और एक कट के आ जाएगा √2।
मतलब यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है √11 माइनस 3 डिवाइड बाई √2 आ रहा है। अब आपके पास √x का भी वैल्यू है एंड 1/√x का भी वैल्यू है। तो जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करने जाओगे तो कितना आ जाएगा, यह है आपका √11 प्लस 3/√2 माइनस, 1 मिनट इसको हटा देते हैं ना, इसका तो काम हो गया, माइनस √11 माइनस 3 डिवाइडेड बाई √2। √11 कैंसिल होके ऊपर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई √2। 6 डिवाइडेड बाई √2 को लिख सकते हैं आप 3√2। 3√2 2√3 नहीं, ध्यान दीजिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। और यहाँ पे हमने जो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जब देखोगे तो इसमें है कि एम जो है एक नो प्रॉफिट नो लॉस का डील करता है। उन्होंने परचेज किया है 2 रैक्स को 5200 में। एक रैक को ये बेचते हैं एट ए गेन ऑफ 16%, जबकि दूसरे को एट ए लॉस ऑफ 10%। हमें बताना है कि जो 10% लॉस पे बेचा गया है उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। एक बात बताइए, अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर पहले पे 16% का प्रॉफिट है, दूसरे पे 10% का लॉस है, दोनों मिला के नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है 0 आना चाहिए। अगर 0 आना चाहिए तो एलिगेशन में ये पार्ट 10 आ जाएगा, ये पार्ट कितना आ जाएगा 16। 10-16 का मतलब ये 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8। ये 5 और 8 क्या है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो ही है। मिला के कितना रहा 13। इस 13 का वैल्यू कितना है 5200। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। अब जो आपने लॉस पे बेचा है वो तो 16 यूनिट आ रहा था, या फिर नहीं 16 नहीं 8 यूनिट आ रहा था ना। 8 चौके कितना हो जाएगा 3200। 3200 एंड इसका अगर आंसर पूछता तो कितना हो जाता 4×5 = 20, 2000। तो मैंने 3200 वाला पूछा है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अभी तक अल्टीमेट चल रहा है, ये भी अल्टीमेट है। अल्टीमेट के क्वेश्चंस तो अल्टीमेट जैसे लग रहे थे कुछ। अब इसमें है कि क्या नंबर माइनस किया जाए 2983 में, कि जो रिजल्टेंट नंबर है उसको अगर आपने 9, 10, 15 से डिवाइड किया तो हर एक केस में रिमाइंडर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। हर एक केस में रिमाइंडर आना चाहिए 3। तो ऐसे तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो है ही, आपको पता है। नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल के काम कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि हमें जिससे डिवाइड करना है उसमें एक संख्या 10 भी है। अगर 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 आ रहा है, रिमाइंडर इक्वल टू 3, मतलब संख्या का जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट 3 ही रहना पड़ेगा। अब देखिए जो आपको नंबर दिया हुआ है 2983, इसका यूनिट डिजिट पहले से ही 3 है, तो माइनस तो 10 ही करेंगे, क्योंकि 10 माइनस करोगे और दिए गए ऑप्शन में से आप देखिए 10 ही माइनस कर पाओगे। जब 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2973। अभी जो 2973 है इसको जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, बल्कि 3 आएगा। अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, सम ऑफ डिजिट देख लीजिए, 9 × 11, 11 7 18 3 21, फिर से 3 आ रहा है। 15 से करोगे तो अब ये है ऑड नंबर, तो देख लीजिए 15 से करेंगे कितना आ जाएगा 15, बचा कितना 14, 147, 15 9 35 से, हाँ तो बच गया कितना 8 बच गया, नहीं 12, 123 बच गया, तो 15 से बच गया रिमाइंडर 3। तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो 10 को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना था ना, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। आप लोगों से थोड़ा पहले निकल पाएंगे ऐसे कारण। अल्टीमेट का ये 10वां क्वेश्चन है, जिसमें इन्होंने बोला है कि टेबल नीचे दिया हुआ है 5 फ्रेंड्स कॉन्सिक्यूटिव ईयर स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली। अमाउंट which was lent at interest 15% being compounded annually for 2 years gives a total interest equal to profit earned by चांद in 2003। तो इसमें क्या दिया है कि प्रॉफिट अर्न बाय 5 फ्रेंड्स इन 4 कॉन्सिक्यूटिव ईयर दिया है। तो चांद ने 2023 में कितना प्रॉफिट गेन किया है, तो पता चला कि 2180 रुपये का प्रॉफिट मिला है चांद को। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि वो अमाउंट ज्ञात करना है आपको जिस पे 15% की दर से 2 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट है आपका 2580 ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि 15% का मतलब कितना होता है। 15% का मतलब ऐसे तो हो जाएगा आपका 3/20। तो हम ये बोल पा रहे हैं कि 20 का माल मिलेगा आपको,
20 दिन में आपको कितना मिलेगा, 23 मिलेगा। तो 2 साल की बात करेंगे तो 400 अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो 23 का स्क्वायर होता है आपका 529। 529 नहीं होता है ना, 23 या 69, 23 दूना 46, हाँ ठीक। तो यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कितने का मिल रहा है, 129 का। ये जो 129 का कंपाउंड इंटरेस्ट है यही किसके बराबर है, 2580 के बराबर। तो आपको पता चल रहा है कितने से गुना किया गया है, 20 से गुना किया गया। तो जो अमाउंट है, ये अमाउंट या फिर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को भी 20 से गुना करना पड़ेगा। इसको जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 पे 1 2 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8000। 8000 का मतलब ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। ये अल्टीमेट कब तक चलेगा, ओहो, तो गलती से सबका नाम अल्टीमेट रख दिया गया है, या फिर सब अल्टीमेट ही था, अल्टीमेट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एक कॉलेज में है 5:4। न्यू स्टूडेंट्स एडमिट हुए हैं, नंबर ऑफ बॉयज जो है 20% अप हो गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 50% अप हो गया है। हमें बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज। न्यू रेशियो, ये बॉयज हो गया, ये गर्ल्स हो गया। पहले कितना था, 5 और 4। अब बॉयज में 20% का अपडेट मतलब 6/5 से मल्टीप्लाई करना है। गर्ल्स जो है 50% का अपडेट हुआ है मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से 5 गया, 3, 2 दूना 4, 6/6 आ गया, जिसको आप 1:1 भी बोल सकते हो। 1:1 बोले तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ से अच्छा नहीं, अभी अल्टीमेट ही चलेगा, इसके बाद चेंज होगा। इसमें एक ग्रुप में 5 मेंबर्स है, एक मेंबर को रिप्लेस किया गया दूसरे मेंबर से जो उस ग्रुप का मेंबर पहले से नहीं था। अब एवरेज एज जो है वो सेम है एज इट वाज 3 years अगो। डिफरेंस इन द एज ऑफ न्यू एंड ओल्ड मेंबर, आंसर है 15। कैसे देख लीजिए, यहाँ पे हमने नंबर लिखा है, यहाँ पे एवरेज लिखा है। ये है t=0 मतलब प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज अगर हम देखें तो प्रेजेंट में टोटल नंबर कितने, 5 है, एवरेज इनका ए है। t=-3, 3 साल पहले इन्हीं 5 लोगों का एवरेज कितना होगा, a-3। क्यों, क्योंकि हर एक इंसान का 3-3 साल वजन एज कमेगा, तो पांचों का 3-3 साल कम रहा है तो एवरेज भी 3 साल से कम हो जाएगा। यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट होगा कितने का, सम में डिफरेंस जो है 15 का क्रिएट होगा। बात समझ रहे हैं, बल्कि ठीक। अब प्रेजेंट में क्या हुआ है, एक बंदा जो है मान लेते हैं उसका एज बंदे का बी है, और जो बंदा गया है उसका बी एज है B0। तो B-B0 अगर हमने किया t=0 पे, मतलब एक B0 को हमने निकाल दिया और B को बोला कि चलो आ जाओ। ऐसा करने से एवरेज जो है a-3 हो गया। मतलब अभी एवरेज a-3 हो गया। a-3 क्रिएट करने के लिए जो नया बंदा आ रहा है वो पहले वाले बंदे से 15 साल छोटा होगा, तभी तो क्या होगा आपका a-3 क्रिएट होगा। बल्कि बिल्कुल सही, इसलिए डिफरेंस कितने का, 15 का। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप टोटल वैल्यू से भी कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, टोटल वैल्यू से भी आप करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हो, मीन्स टोटल सम कैलकुलेट करके। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेविएशन का यूज करते हैं तो फिर क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर पाएंगे। अब ऑलीवुड देख लेते हैं 7 जून को। तो इसमें एक वायलेट होता है, वायलेट होता है, कैंडीज को ऐड किया गया है अबव कैंडीज में। देन एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज ऑफ ईच कलर इंक्रीजेज बाय 6, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वायलेट कैंडीज एडेड। अच्छा एक बात बताइए, अगर एवरेज 6 से इंक्रीज हो रहा है, यही बोला है ना, इतना आर एडेड टू अबव नंबर ऑफ कैंडिड, एवरेज ऑफ कैंडीज ऑफ ईच कलर इंक्रीज बाय 6। तो 1 2 3 4 5 है ना, फिर ये आ जाएगा आपका छठा। तो छठा क्या हो गया, वायलेट। मान लीजिए इनका एवरेज ए है, ठीक। अगर वायलेट भी ए ही होता, अगर वायलेट भी ए ही होता, तब जो नया ग्रुप है इनका एवरेज भी ए होता। बोले कि हाँ, लेकिन हुआ क्या, बोले कि नहीं, नया एवरेज हो गया है a+6। अब यहाँ पे जो हमने नया कैंडी लाया है केवल वायलेट को ऐड किया, अच्छा हमने वायलेट लिख दिया, वायलेट, यही जो है एक्स्ट्रा डिफरेंस क्रिएट करेगा। बल्कि बिल्कुल सही। तो वायलेट को अगर हम देखेंगे तो अगर पूरे ग्रुप का एवरेज ए है तो वायलेट ए के साथ 36 एक्स्ट्रा लेके आएगा, और ये 36 सब में 6 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और a+6 हो जाएगा।
तो मेन बात है कि हमें ए का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू कितना आएगा देख लीजिए, 2 5 7 5 12 1 13 और 7 20, 6 7 14 और 8 22 और 3 25, 250/5 यहाँ से आ गया 50। तो 50 + 36 कितना होगा 86। वायलेट का वैल्यू होना चाहिए 86, जो कि ऑप्शन नंबर 4। किधर गया ऑप्शन नंबर 4? ए है। या तो आप ऐसे कीजिए, अदरवाइज अगर आपको दिक्कत है तो आप क्या कीजिए, इसको एक्स मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे सबका एवरेज निकालेंगे जो कि 50 आएगा। फिर बोलेंगे कि अब एक्स को हमने ऐड कर दिया और टोटल का सम बाई 6 करेंगे और वैल्यू कितना चाहिए 56। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में 14 देखेंगे, इसमें एक शॉपकीपर ने 119 रुपये में एक पेन बेचा है। इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो इक्वल है, प्रॉफिट परसेंट जो हुआ है वो इक्वल है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन के। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस कितना होगा, आप ऐसा समझिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं कैसे किया जाता है, बाद में हम ऑप्शन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आप ये समझिए कि अगर आपने कॉस्ट प्राइस को अज्यूम किया है एक्स, तो जो प्रॉफिट होगा ये होगा आपका x%। एक्स कॉस्ट प्राइस है तो उतना ही परसेंट प्रॉफिट होना है। सेलिंग प्राइस कितना होगा, बोलेंगे कि x + x²/100, यही होना चाहिए। बल्कि बिल्कुल सही। अब इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 119। हम क्या करते हैं, आराम से ऑप्शन के पास जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि अच्छा स्क्वायर/100 करने से यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है आपका 70। 70 का स्क्वायर करेंगे 4900, 4900 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 49। या फिर आप यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 70 + 4900 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया 119। इससे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अदरवाइज आप इस जो इक्वेशन है इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि सॉल्व कीजिए, आप ऑप्शन का यूज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे तो है कि ओ एक पॉइंट है पैरेललोग्राम WXYZ के अंदर। WXYZ है ना, WXYZ, इसके अंदर एक पॉइंट क्या है O। OY एंड OZ जो है आपका एंगल बाइसेक्टर से, OY एंड OZ हो गया एंगल बाइसेक्टर्स। YOZ का वैल्यू कितना है आपका 85 डिग्री, ये वाला हो गया 85 डिग्री। चलो एंगल W कितना है आपका 74 डिग्री, ये कितना है 74 डिग्री। हमें क्या निकालना है OZW। OZW मीन्स ये वाला थीटा, अगर ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। एंड OYX, ये वाला अल्फा है तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। मतलब थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू सीधे 95 डिग्री नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो फिर हमें ये बताने की जरूरत क्या थी कि एंगल W = 74 है, कोई ज़रूरत ही नहीं। समझ गए ना। चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखेंगे तो इसमें कि एक काम को करने के लिए PQR का इफिशियंसी 4:6:5 है। P ने काम करना स्टार्ट किया, 4 दिन बाद R इसको ज्वाइन करता है और अगले 4 दिन बाद Q भी ज्वाइन करता है। अगर टोटल प्रोजेक्ट आपका 12 डेज में कंप्लीट हो जाता है तो P अकेला कितने दिन में काम कर पाता है। बेहद ही आसान है, टोटल वर्क देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो बंदा P है ये शुरू से लेके आखिरी के 12 दिन तक काम करता रहा और इसका इफिशियंसी कितना है 4, तो बोल सकते हैं कि 12 × 4 है। चलो ये भी सही है। 4 दिन बाद कौन ज्वाइन किया है R जो है 4 दिन बाद ज्वाइन किया है तो 8 डेज तक काम करेगा और इसका इफिशियंसी कितना है आपका 5, तो 8 × 5 कितना हो गया 40। बाकी का जो बंदा है Q फिर से 4 दिन बाद, मतलब 12 में 8 दिन बाद ज्वाइन कर ले तो 4 दिन काम करेगा और 6 के हिसाब से काम करा तो टोटल कितना हो जाएगा 24। ये 48 और ये हो गया आपका 48 और 40 मिलकर हो जाता है 88 और 88 को 24 से करेंगे तो 112 हो गया ना, 112। 8 4 12, 8 2 10 1 11। ठीक है, अब आपको निकालना है कि कौन P कितने दिन में काम कर पाता। तो P कितने दिन में कर पाता, 112 यूनिट का काम है। 4 के हिसाब से कितने दिन में कर पाता, 4 दूना 8, 4 × 32, 28 डेज। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। इसमें है कि अगर सेल्स टैक्स को 2/1/2% से कम करके 2/1/3% कर दिया जाए, देन डिफरेंस कितना होगा एक आर्टिकल को खरीदने में अगर उसका मार्क प्राइस कितना है 6600। ये जो 6600 है
तो कितना डिफरेंस आएगा, बोल कि जो सेल टैक्स का डिफरेंस होगा ये कितना है, 1/2 और 1/3 का डिफरेंस होता है आपका 1/6, तो 1/6% है, तो 100 गया गया, आंसर आ गया 11। तो 11 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखेंगे तो इसमें एक टेबल दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर है लैक्स में, वेरियस कैटेगरीज ओवर स्पेसिफाइड ईयर्स, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट बाय पर्सन गिवन पीरियड इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। टोटल एक्सपेंडिचर बताना है आपको किस पे, रेंट पे। तो रेंट पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है देख लीजिए, 8 4 12, 12 2 14, 6 20, फिर 8 4 14, 14 5 19, 19 और 9 38, 38 2 40, फिर 3 3 6 3 9, 3 12 2 14 और 4 18, 18 आ गया, 18.00, इसको 18 लिख सकते हैं। और आपका बोला है कि फूड, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट में फूड पे कितना का खर्चा हुआ है, तो 8 यहाँ पे, फिर 2 3 5 4 9, 2 3 5 4 9, और यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12 4 16, 1698 आ रहा है, और यहाँ पे मात्र 18 है। ये तो आपका 1% के आसपास आ रहा है, समझ रहे हैं ना, इसका अप्रॉक्सीमेटली 1%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 1% करेंगे तो 16.98 आ जाएगा, मतलब 17 के आसपास हो रहा है, और ये है आपका क्या 18। ठीक, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 में देखेंगे तो a² + b² + c² का वैल्यू ऐसे करके दिया हुआ है, a + b + c होल स्क्वायर, देन ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, तो 3 टाइम्स a² + b² + c² इक्वल टू a + b + c होल स्क्वायर। अगर a + b + c होल स्क्वायर को अगर आप ब्रेक करेंगे तो a² + b² + c² आएगा, प्लस में क्या आएगा 2 टाइम्स ab + bc + ca। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से हमें पता चल रहा है कि a² + b² + c² का वैल्यू ab + bc + ca है, और ये बहुत ही फेमस रिजल्ट है। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि a का वैल्यू b एंड उसका वैल्यू क्या है c के बराबर है, मतलब a = b = c। दूसरा तरीका था सीधे का सीधे हम ऑप्शन पुट कर लेते a = b = c ऊपर के इक्वेशन में, और देखते कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई कर जाता, आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इसमें दिया है कि ए का जो सैलरी है बी के सैलरी से 20% ज़्यादा है, तो ए हो गया है आपका सैलरी, इधर ए हो गया है, इधर बी हो गया है। 20% ज़्यादा का करने का मतलब है कि अगर बी का सैलरी 5 है तो ए का कितना होगा 6 होगा। उसके बाद बोला है कि एक्सपेंडिचर बी का 25% ज़्यादा है एक्सपेंडिचर ऑफ ए से। इसके बाद हमने एक्सपेंडिचर लिखा है 25% का मतलब अगर इसका 4 है तो इसका कितना हो गया 5 हो गया। आपको ये समझना है कि 5 और 5 जो हमने लिखा है ना, ये अलग अलग चीज़ है, अलग अलग रेशियो है। अगर आप चाहो तो एक्स एंड वाई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके बाद का सीन क्या है कि बी का एक्सपेंडिचर 3/2 टाइम्स है ए के सेविंग्स के, एंड ए का सेविंग 6000 दिया हुआ है, होगा सेविंग्स। ए का सेविंग्स कितना होगा 6000। अगर ए का सेविंग 6000 है तो बी का जो एक्सपेंडिचर है ये कितना होगा, बोले कि इसका 6000 का 3/2 टाइम्स। 3/2 टाइम्स करने का मतलब हो गया कि 9000। 5 का वैल्यू 9000 हो गया, तो मल्टीप्लायर कितना हो गया, बोला 1800। अगर 1800 मल्टीप्लायर है तो यहाँ भी 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7200। अब देखिए 7200 हो गया इसका एक्सपेंडिचर, और सेविंग्स हो गया है 6000। तो जो सैलरी है कितना हो जाएगा, बोले कि इन दोनों को जोड़ दो। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके कितना आएगा 1320, यही आएगा ना। हाँ, तो देखिए यहाँ से 6 यूनिट का वैल्यू कितना है 13200, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 दूना 12 1 13, तो 2200। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2200 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 00, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 11, मतलब 11000 हो गया है आपका बी का सैलरी। 11000 सैलरी है, 9000 खर्चा है, तो सेविंग्स कितना हो जाएगा 2000। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आप चाहो तो एक्स एंड वाई का यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में है कि एक ट्रायंगल एस टी यू है, राइट एंगल है टी पे। एस टी यू, एक मिनट, आ जा भाई नीचे। एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, राइट एंगल है टी पे। इसके बाद है वी एंड डब्ल्यू पॉइंट्स है एस टी पे सच दैट एस बी वी डब्ल्यू डब्ल्यू टी 1:2:3 है। तो ये हो गया है V, इसके बाद क्या है आपका W। एस वी 1 यूनिट है, वी डब्ल्यू है 2 यूनिट एंड डब्ल्यू टी कितना है 3 यूनिट। चलो, एक्स एंड वाई किसके ऊपर है, एस यू के ऊपर। तो वी एक्स, ये एक्स हो गया, ये पैरेलल है डब्ल्यू वाई के, ये डब्ल्यू वाई हो गया, ये पैरेलल है टी यू के। चलो कोई बात नहीं, ये रेशियो यहाँ पे भी 1:2:3 का हो जाएगा। अगर पूछे तो देखते हैं क्या पूछा है। इसने बोला है कि टी यू का वैल्यू 48 सेंटीमीटर है, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। तो हमें वी एक्स एंड डब्ल्यू वाई का वैल्यू निकालना है, वी एक्स एंड डब्ल्यू वाई। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल एस वी एक्स, ए सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एस टी यू के। तो हम ट्रायंगल दिखा रहे हैं आपको एस वी एक्स और एस टी यू, ये दोनों क्या हो गया सिमिलर। सिमिलर होते हैं साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, मतलब कि ये जो साइड एस वी है और ये पूरा का पूरा साइड एस टी है, यही बराबर होना चाहिए वी एक्स डिवाइडेड बाई टी यू के। ये कितना हो जाएगा, एस वी का वैल्यू 1 है, तो एस टी का वैल्यू कितना है 6, इक्वल टू वी एक्स डिवाइडेड बाई टी यू का वैल्यू हो गया 48, तो वी एक्स का वैल्यू कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। चलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही जो दूसरा ट्रायंगल है ना, एस डब्ल्यू वाई और एस टी क्या वी एस टी यू, ये भी सिमिलर होगा। ट्रायंगल एस डब्ल्यू वाई, ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल एस टी यू के। कैसे हो गया, तो एंगल सिमिलैरिटी आप बोल सकते हैं। जैसे ही सिमिलर हुआ, एस डब्ल्यू बाई एस टी का जो वैल्यू है यह किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू वाई बाई टी यू के। ये कितना हो गया, एस डब्ल्यू का वैल्यू 1 एंड 2 मिला के 3/3 है, मतलब 1:1 हो गया। 1:1 का मतलब डब्ल्यू वाई का वैल्यू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। एक 24 है, दूसरा 8 है, दोनों मिला के कितना होगा 32 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऐसे आपको दिखाने के लिए हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर एग्जाम में आता तो फिर 10-15 सेकंड्स का बात है, क्वेश्चन जितना देर में आप समझेंगे उतना ही देर में आपका आंसर आ जाएगा। सीधा रेशियो लिख देना है। अगर हम देखने जाए क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 में इन्होंने बोला है कि 10 होल 1/4, इसे हम बोल सकते हैं 41/4। अच्छा, मैं क्या बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा है, 101/4। अब देखिए, अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन ऐसे लिखा है कि, एक मिनट, अगर इन्होंने लिखा है 10 होल 1/4, फिर 24 होल 1/6, फिर इन्होंने लिखा है 60 होल 1/12, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये वाला बड़ा हो जाएगा सबसे। लेकिन अगर ये 101/4 है, फिर ये अगर एक 241/6 है, अगर ये 601/12 है, जो कि ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है, तब भी हम बता पाएंगे ये कितना हो जाएगा। 12 चौक 48, 12×5 60, 50 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो चलो ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 6 4 24, 40 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 25 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो यही सबसे ज़्यादा है। अच्छा, अभी से आरबी स्टार्ट हो रहा है। आरबी का पहला क्वेश्चन इन्होंने बाप रे दे दिया है। इनका कहना है कि टेबल में दिया हुआ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अपीयर किया है पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, एंड परसेंटेज ऑफ दोज हु क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम 2 स्टेट्स एक्स एंड जेड। एक्स एंड जेड में परसेंटेज यहाँ पे अपीयर वाला दिया है और ये क्वालिफाइड। चलो, few values are missing in the table, you will be required to fill them up in the question। मतलब मरना है आपको। देखिए, आउट ऑफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट एक्स इन 2010, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल है आपका 5:7। ध्यान दीजिए, एक क्वालिफाइड की बात हो रही है, समझ रहे ना बात को, कि 2010 में एक्स में जो लोग क्वालिफाई किए हैं, मतलब 70% लोगों ने क्वालिफाई किया, इसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात है 5:7। 2010 की बात करें, अच्छा 60% लोगों ने क्वालिफाई किया था,
इफ नंबर ऑफ फीमेल जिन्होंने क्वालिफाई किया है 2010 में उनकी संख्या 168 है, देन टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट एक्स इन 2010 क्या होगा? बहुत ही आसान है। देखिए ये 60% लोगों ने क्वालिफाई किया, 60% जिन्होंने अपीयर किया उसका 60% का क्वालिफाई किया। ये हो गया महिलाएं, ये मतलब मेल, एंड एफ का मतलब हो गया पुरुष या फिर फीमेल, महिलाएं या फिर फीमेल। 5:7 बोला है, तो 14 का वैल्यू अगर है आपका, तो सॉरी 12 का वैल्यू है 60, एक का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो जो पुरुष क्वालिफाई करेंगे हो जाएगा आपका 25%, एंड जो फीमेल है 35% क्वालिफाई कर गए। ध्यान दीजिए ये जो 35% है किसका 35% है? जो लोगों ने क्वालिफाई किया, नहीं, लोगों ने जो अपीयर किया है ना उसका 35% इक्विवेलेंट है नंबर ऑफ फीमेल्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है। इसका वैल्यू कितना है? 68। तो 35% का मतलब क्या हो गया कि 5 7 35, 7/20, इसका वैल्यू है आपका 168। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 से कितनी बार में जाएगा? 7 दूना 14, 7 चौका 28, तो यहाँ से आ गया 480। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे कि एक्स स्टेट से 2010 में टोटल 480 लोगों ने एग्जाम अपीयर किया था, इसमें 60% लोगों ने क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने वालों में 5:7 में मेल एंड फीमेल थे, मतलब कि ओवरऑल का लेके चले तो 25% लोगों ने जो क्वालिफाई किया वो है आपका मेल, एंड ओवरऑल का 35% लोगों ने क्वालिफाई किया है फीमेल कोटा में। ठीक है, आगे चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें कि एक इंसान ने इन्वेस्ट किया है कुछ अमाउंट, रेट है 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, दो जगह इन्होंने इन्वेस्ट किया है और ईयरली उनको 125 रुपये मिले हैं दोनों इन्वेस्टमेंट से, लेकिन अगर इन्होंने इंटरचेंज कर दिया अमाउंट को तो इन्हें रिसीव्ड 3 मोर एज इंटरेस्ट, तो 3 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट में मिलेंगे। तो आपको बताना है कि 10% पे इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था। देख लेते हैं, 12% पे मान लेते हैं एक्स यूनिट इन्वेस्ट किया है एंड 10% पे किया है वाई यूनिट। तो पता चल गया कि एक्स का 12%, मतलब कि 12x% प्लस 10y%, इसका वैल्यू है 125। समझ गए? अगर इन्होंने इंटरचेंज कर दिया मतलब 12y% कर दिया प्लस 10x% कर दिया तो वैल्यू ये 3 रुपये ज़्यादा है ना, तो 128 हो गया। अगर तो दोनों को आप ऐड करोगे तो ऐड करके कितना आ जाएगा? पता चलेगा कि 22 फिर x प्लस वाई, 22% ऑफ x प्लस वाई जब हम करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 5 13, 12 दूना 24, 1 25, 253 ना, 11 से कट रहा है तो कटेगा ना, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 11 तिया 33, उधर चला जाएगा 2300। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 2300 का आधा, मतलब 1150 रुपये। समझे? अब हमें x माइनस वाई निकालना है, तो x माइनस वाई जब इन दोनों को माइनस करेंगे, नीचे से ऊपर माइनस करेंगे ना, तो अब देख पा रहे हो कि 2% कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा y माइनस एक्स का वैल्यू कितना है? 3। तो y माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 300 का आधा करेंगे तो 150, 150 और 500, 650 यानी का आ गया आपका 500। सब मिलके कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, 1100, एंड डिफरेंस भी कितने का आ रहा है? 150 का। हमें क्या बताना था कि 10% पे कितना इन्वेस्ट किया ओरिजिनली, तो ओरिजिनली 10% पे y इन्वेस्ट किया था, y का वैल्यू 650 है, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। ऐसे कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 25 के पास चले तो इन्होंने बोला है कि एक इंसान ट्रेवल करता है ए से बी से, स्पीड है इनका 50 किलोमीटर पर आवर, फिर बी से सी जाते हैं 75 की रफ्तार से, सी से ए आते हैं 1 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। टोटल डिस्टेंस जो है आपका ए टू बी एंड बी टू सी जो है ये 2:3 के रेशियो में है। अगर एवरेज स्पीड पूरे जर्नी का था 61 होल 11/49 किलोमीटर पर आवर, तो हमें एक्स का वैल्यू बताना है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया है सी। डिस्टेंस का रेशियो देखेंगे तो ए से बी 2 यूनिट है, बी से सी कितना है? 3 यूनिट। जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो क्या होगा? एवरेज स्पीड निकालने के टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, बल्कि बिल्कुल सही। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कितना है? देखिए ए से सी तक गए हैं, फिर सी से ए तक आए भी है, बल्कि बिल्कुल सही। तो टोटल डिस्टेंस जो है आपका 10 यूनिट का हो गया, जाने का 5, आने का 5। अब हुआ कैसे?
ए से बी जब जा रहे थे तो 2 यूनिट का डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया है 50 की रफ्तार से, तो 2/50 होगा, प्लस बी से सी इन्होंने 3 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया है 75 की रफ्तार से, प्लस आते टाइम टोटल 5 यूनिट का डिस्टेंस इन्हें ट्रेवल किया है x के रफ्तार से। सब मिला के कितना हुआ है आइए देख लेते हैं। 61 होल 11/49, तो 61 को पहले 49 से मल्टीप्लाई करो, 9 छक्के 54, 4 और 24, 9 8 9 2, और इसमें जब आप 11 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0, 8 1 9 1 10 और 29 और 30, तो 3000 डिवाइडेड बाई 49 इतना आ रहा है ना। चलो 10 से चला जाएगा तो बचेगा कितना 300/49। अब जब हम इसको उल्टा करके देखें तो उल्टा करके देखें ये कितनी बार में, सबसे पहले तो ये आपका 25 बार में जा रहा है, ये भी 25 बार में जा रहा है, 1/25 और 1/25 मिलकर कितना आ गया 2/25 है ना। तो 49/300 इक्वल टू 5/x प्लस 2/25। अब भैया क्या करे, आइए अगले पेज पे चलिए। 49/300 है, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव था तो कैलकुलेट कर लेंगे, दिक्कत क्या है, वैल्यू है आपका, अच्छा 2/25 को इधर माइनस कर लेते हैं, 2/25 और ये कितना आ जाएगा इक्वल टू 5/x। यहाँ से कितना आ रहा है 300 होगा, या 49 होगा, 25 चौका 100, 25 12 बार में जाएगा, 1 मिनट जी हाँ 12, तो 12 दूना 24 इक्वल टू 5/x। ये वैल्यू कितना आएगा 25, ये 5 बार में, ये 60 बार में, x का वैल्यू 60। कितना प्यारा सा रिजल्ट आया है इतने खतरनाक से क्या दिखने वाले कैलकुलेशन का। तो आंसर कितना आ गया 60। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ पाए होंगे। आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए कि यहाँ पे हमने ये जो 2 और 3 है इसको 2 और 3 में ही क्यों लिखा, इसको हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। तो कर लीजिए 2y 2y, यहाँ पे 10y आएगा, ये भी y होगा, ये भी y होगा, ये भी y होगा, ऊपर नीचे y कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने नहीं किया था। ठीक है, लेकिन ये जानना जरूरी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका कि एक दुकानदार है जिन्होंने एक शुगर बेचा है, एक शुगर नहीं मीन्स चीनी बेचा है 50.6 रुपये पर केजी, और इनको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। वाटर सीपेज के कारण 1/5वां हिस्सा खराब हो गया है। अब इनका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए कि बाकी पे 10% का प्रॉफिट हो। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। पहले पार्ट से हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। एक बात बताइए, 15% का प्रॉफिट का मतलब 20 का आइटम कितने में बेच रहे थे 23 में, ये कॉस्ट हो गया, ये सेल हो गया, तभी तो 15% का प्रॉफिट होगा। इसी 23 की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी है 50.6, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 1, और ये बचेगा कितना, सॉरी 2 ना, 23 दूना 46, 23 दूना 46, 2.2 से, तो यहाँ पे जब 2.2 से आप मल्टीप्लाई करोगे इंटू 2.2 तो 44 आ जाएगा। हमें पता चल गया कि अब कॉस्ट प्राइस कितना है 44 का। हमें प्रॉफिट क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 10% का, रेस्ट जो भी शुगर है उस पर हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए। देखिए व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ द रेस्ट ऑफ द शुगर की प्रॉफिट इनको कितना मिले 10% का। एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस अब कितना होगा, भले ही आपका 1/5वां हिस्सा बर्बाद हो गया, लेकिन पैसे तो आपने दिए थे उसमें, बोले कि दिए थे, जब पैसे दिए थे तो कॉस्ट प्राइस में आएगा। अब जब प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल आपका इनपुट का प्रॉफिट होना चाहिए ना, बोले कि बिल्कुल सही। तो हम क्या बोलेंगे कि अब जो सेलिंग प्राइस इनका होना चाहिए कितना होना चाहिए 44 इंटू 10% मतलब 11/10 ये होना चाहिए। ठीक, एंड बाकी का शुगर कितना है, ये जो है ना, ये देखिए 1/5वां हिस्सा तो खराब हो गया, बचा कितना 4/5वां हिस्सा। ये जो 4/5वां हिस्सा है इसी का वैल्यू इतना होना चाहिए ना 44 इंटू 11/10, बोले कि बिल्कुल सही। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 11 बार में चला जाएगा और ये 2 बार में, 121/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60.5। तो 60.5
पर केजी करके बेचना पड़ेगा बाकी के आइटम को, तब इनको जाके 10% की प्रॉफिट होगी। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। फिर भी अगर डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। इसमें है कि एक दुकानदार 3 kg वेट, अच्छा दुकानदार के पास 3 kg का एक वेट है जिसमें 200 ग्राम का डिफेक्ट है। वह सेम फॉल्टी वेट यूज करता है टू सेल 3 kg ऑफ पोटैटो टू चारू और उसे 48 रुपीज़ में 3 kg दे देता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटो था आपका 11 रुपये पर kg। देन व्हाट % ऑफ प्रॉफिट डिड द शॉपकीपर मेक। एक बात बताइए, अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए तो इस बात का फर्क पड़ता ही नहीं कि एक्चुअल प्राइस क्या था इनका, क्या चाहिए ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट 3 तरीके से आ रहा है। बोले कि कैसे, ध्यान से देखिए। एक तो इनको प्रॉफिट मिल रहा है, इनका कॉस्ट प्राइस कितना है, बोले कि 11 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना है 16 रुपये पर kg की बात कर रहे हैं। तो 11 का सामान ये बेच रहे हैं कितने 16 में। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, डाउट आपको ये हो सकता है कि अरे आप 1 kg पे क्यों निकाल रहे हो, 3 kg पे क्यों नहीं निकाल रहे हो। चलिए 3 kg पे निकालिए। यहाँ पे 11 इंटू 3 करेंगे, यहाँ पे 16 इंटू 3 करेंगे, 16 इंटू 3 करेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, इधर उधर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको संतुष्टि मिलती है कि 3 kg करके ही चलना है तो कोई बात नहीं, कर लीजिए। यहाँ से पता चलेगा कि 33 का सामान इन्होंने 48 में बेचा है, ये इनको प्रॉफिट मिलता अगर ये घोटाला ना करते तो भी। लेकिन इन्होंने 3 kg में 200 ग्राम का घोटाला किया है, मतलब पैसे तो 3000 ग्राम के ले लेंगे लेकिन एक्चुअली में 200 ग्राम कम देंगे। तो 200 ग्राम कम देने का मतलब है कि 2800 ग्राम ही देंगे। तो 2 0 से 2 0, 3 से 3, 4 7 28, 4 चौका 16, तो 77 रुपये का सामान ये बेच रहे हैं 120 रुपये में। फ़ायदा कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 23 एंड 20 मिलकर कितना हो जाएगा 43। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने जाएंगे तो पता चला 4300 को आपको 73 से 77 से डिवाइड करना है। तो 6 बार में तो जाएगा नहीं, 42 48 हो जाएगा। तो आपको 5 बार में जाना पड़ेगा। 7 5 35 और 3 38, यहाँ से कितना हो गया 10 में से 5 गया 5 एंड 12 में से 4, तो 450 आ गया। फिर से 55 करेंगे 385 होगा, यहाँ से 15 65 आ जाएगा। तो 55 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आंसर एक ही है, ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये भी समझना जरूरी था, इनको फ़ायदा 2 जगह से हो रहा है। एक तो नॉर्मली ये फ़ायदा होगा 33 का आइटम अगर आप 48 में बेच रहे हैं, तो दूसरा ये जो आप घोटाला कर रहे हैं 3 kg में 200 ग्राम का, उससे भी फ़ायदा आपको होने वाला है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कि 2 सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज, 1 मिनट, हाँ, 2 सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज ऑफ 33.3%। 33.3 का मतलब हो गया आपका 1/3 इज व्हाट परसेंट लेस देन 2 सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 33.3, मतलब ये भी 1/3। आपको ये समझना है कि 2 केस लेते हैं। पहले केस में देखेंगे तो 3 का सामान कितना हो रहा है 2 हो रहा है, मतलब 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गया, 9 का आइटम हो गया है 4। पहले केस में जब 2 सक्सेसिव डिक्रीज हुआ है। दूसरे केस में 3 का आइटम 4 होगा, मतलब 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर होगा, तो 9 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि पहला वाला जो नेट परसेंटेज डिक्रीज है और दूसरे वाले नेट परसेंटेज इंक्रीज से कितना परसेंट कम होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज को अगर हम डी बोलें तो कितना हो रहा है, देखिए 9 का सामान 5 हो गया है, तो बोले कि 5/9 डिक्रीज हुआ है, बोले कि ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज को अगर हम आई बोले कितना का इंक्रीमेंट है 7 यूनिट का, तो बोले कि 7 का इंक्रीमेंट हुआ है 9 पे। यही आपको बताना कि डिक्रीज या इंक्रीज से कितना परसेंट कम है। तो आप सीधे डिक्रीज बाई इंक्रीज का रेशियो ले लीजिए ना, डिक्रीज बाई इंक्रीज का रेशियो ले लीजिए, कितना आ जाएगा 5/7। अगर ये 5/7 आ रहा है तो 7 से ये 2 यूनिट कम है ना, तो परसेंटेज कमी कितना हो जाएगा 2/7 इंटू 100, जिसे 28.56% या 28.57% भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन प्यारा था, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x + 1/x का वैल्यू चाहिए। हमें जो पता चला है कि 256 x⁴ प्लस 1/256 x⁴ का वैल्यू है आपका 14159। तो अगर हम +2 + 2 दोनों साइड कर दे, 1 मिनट, हाँ +2 यहाँ पे +2 यहाँ पे +2 +2 करते हैं आ जाएगा 14161। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा,
अगर हम देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपका 28 16 आ गया ना, तो 16x⁴ प्लस 1/16x⁴, इसका जो होल स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट, होल स्क्वायर इक्वल टू 119 आना चाहिए, क्योंकि अगर 120 का स्क्वायर करते तो 14400 आता, तो 14400 से थोड़ा सा कम है और आपका यूनिट डिजिट 1 है, तो ये आपका 119 आ जाएगा। 119 का स्क्वायर ना, तो आ गया 16x² प्लस 1/16x² का वैल्यू है 119। अब क्या करेंगे, दोनों साइड 2 ऐड कर देंगे, तो आपको पता चलेगा कि 4x प्लस 1/4x का वैल्यू कितना आ रहा है, 121 का स्क्वायर रूट 11। 11 मतलब आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि मीडियन है AD और ये है ट्रायंगल ABC का, इसको हमने प्रोड्यूस किया है, एंड CF इज परपेंडिकुलर ऑन इट, BE परपेंडिकुलर ऑन AD। 1 मिनट, ABC है ना, ABC, AD हो गया मीडियन, और AD को हमने क्या किया है, फर्दर एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड करते C से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है CF, ये प्रोड्यूस्ड पार्ट पे परपेंडिकुलर है CF, और BE जो है आपका B से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये पार्ट क्या है BE, ये हो गया। BC का वैल्यू 32 है तो ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। DF का वैल्यू 6 है, ये वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। और वैल्यू निकालना है BE का कितना होगा। अच्छा, एक बात आप ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है, बोले कि बिल्कुल सही है। क्या आप ये मानने को तैयार हो कि एक ही लाइन पे अगर आपने ऐसे ऐसे 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो दोनों परपेंडिकुलर आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बोले कि ठीक है, ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये जो एंगल है ये एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे, बोले कि इक्वल होंगे, और ये दोनों आपस में पहले से ही इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। मतलब कि ट्रायंगल BDE ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDF के। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, आपको जो BE का वैल्यू चाहिए वो CF के बराबर होगा, है ना। CPCT इसको बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब ये जो CF है, CF निकालना आसान है, √ओवर 256 में 36 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 292 ना। 1 मिनट, 292 नहीं, माइनस करना है, अरे देवा, ये तो माइनस करना है 36, तो आंसर आ जाएगा 220, क्योंकि 90 के सामने जो होता है वो आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 है। अगला देखेंगे, यह क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बोला है कि x एक 2 डिजिट नंबर है, y एक दूसरा 2 डिजिट नंबर है। ये कैसे बना है, x के डिजिट्स को आपने इंटरचेंज कर दिया, तो x प्लस वाई जो है वो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। आइए, x जो है आपका क्या हो गया, AB हो गया, AB का मतलब 10A प्लस B होगा। y इसको इंटरचेंज करके बना है तो y BA होगा, BA का मतलब, अच्छा बंगाली में BA का मतलब शादी होता है, ये होता है 10B प्लस A। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 टाइम्स A प्लस B। और ये बोलता है 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है, 99। A प्लस B का वैल्यू कितना हो गया, 9। अब A प्लस B का वैल्यू होना चाहिए 9। अच्छा एक बात बताइए, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो A एंड B आप क्या क्या ले सकते हैं, बोले कि A का वैल्यू 1 लेंगे तो B का वैल्यू 8 होगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 वाला नहीं जा सकते, क्योंकि 9009 अलाउड नहीं है ना, ये ठीक है यहाँ पे। और इसका उल्टा भी 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो 90 एंड 09 अलाउड नहीं है। यहाँ पे 7 हो जाता, 6 हो जाता, 5 हो जाता, 4 होता, 3 हो जाता, 2 होता, 1 होता। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, 1 से लेके 8 तक, तो मतलब 8 ऐसे पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं। आसानी था। 32 देखेंगे तो 7 डिजिट का एक नंबर दिया हुआ है एंड 12 से डिविजिबल है। 12 से डिविजिबल का मतलब 4 एंड 3 से डिविजिबल ना। 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें बताना है मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, एक्स एंड वाई का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होना चाहिए। तो 7 से शुरू होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है, जो आपका
4 से डिविजिबल है तो पता चला 72। तो y का जो मिनिमम वैल्यू है कितना आ गया 2। अगर y मिनिमम 2 है तो ये नंबर कितना हो जाएगा 7642x72। अब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट निकालते हैं जो आपको बताएगा 3 से डिविजिबिलिटी के लिए। 713, 4 17, 2 19, 2 21, 7 28, 28 प्लस x। तो x का जो मिनिमम वैल्यू होगा ये भी कितना हो जाएगा 2। तो x माइनस वाई कितना होगा, x माइनस वाई हो गया आपका 0। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 33 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे एक फिगर आपको दिया है, AD परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। AC का वैल्यू 26 है, AC ये 26 हो गया। CD का वैल्यू कितना है 10 यूनिट। BC का वैल्यू 42 है तो BD का वैल्यू हो जाएगा 32। DA x का वैल्यू कितना दिया है, DAC का वैल्यू है x एंड एंगल BY दिया है। हमें बताना है 6/cos x। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कितना 24 हो जाएगा ना, क्योंकि 5 12 13 हो जाता, ये 24 हो गया। तो 4 8 24, 4 6 24, 4 8 32, तो 4 10 40, ये हो गया। अब देखिए cos x का वैल्यू कितना होगा, एक मिनट, हाँ, cos x का वैल्यू हो जाएगा 24/26, जिसे आप बोल सकते हो 12/13, है ना। फिर cos y का वैल्यू कितना होगा, cos y का वैल्यू बोल सकते हो आप 32/40, तो हो जाएगा 8 का 32, 8 5 40, 4/5। एंड tan y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 3 के 24, 8 का 32, 3/4। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 6/cos x जब करेंगे तो आ जाएगा 13/2 माइनस 5/cos y, जब 5/cos y करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/cos y 25/4, 25/4। 8 tan y करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका +6। यहाँ से वैल्यू कितना रहा, डिनोमिनेटर में तो 4 आएगा, 13 दूना 26 में से 25 गया, प्लस 4 6 24, कितना आ गया 25/4। मतलब कि आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। 4 देखते हैं, इसमें बोला है कि वो लिस्ट नंबर क्या होगा जिसको जब डबल करेंगे तो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। इससे एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब इसका एलसीएम होना चाहिए था। एलसीएम कितना हो जाएगा 36 एंड 12 का तो 36 ही हो जाएगा। और ये 15 एंड ए क्या है आपका 15 एंड 22 है ना, तो 15 का 5 आ जाएगा एंड 22 का कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 15 का जो 3 है 3 आपका 36 में आ गया है। कितना आ गया 180। अच्छा नहीं, ये हो गया है नंबर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका बाई 2। तो जो n है इसका बाई 2 हो जाएगा, मतलब 18 गुना 5 गुना 11, तो 90 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 990। अब 990 है यही सही आंसर हो गया, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। 35 नंबर क्वेश्चन। अच्छा अभी आरबीई चल रहा है, हाँ आरबीई का एक और है। इन्होंने बोला है कि एक पॉइंट टी है, ए टेंजेंट टीपी इज ड्रॉन एट पॉइंट पी। एक मिनट, फ्रॉम द पॉइंट टी ए टेंजेंट टीपी एट पॉइंट पी इज ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक कॉमा एक्स्ट्रा आ गया है। ए सेकेंड टी क्यू आर, क्यू है आपका टी के नज़दीक। एक मिनट, ये सर्कल हो गया, ये टेंजेंट हो गया, और यहाँ से एक सीकेंट हो गया। ये टी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। क्यू जो है टी के नज़दीक दिया है। फिर बोला है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इनटू अ सर्कल। वाह, पी क्यू आर is inscribed into a circle by joining। तो PQR तो ऑलरेडी एक सर्कल के अंदर है। क्या बोला है कि OQ एंड OR को ज्वाइन करना है। O यहाँ पे था, ये OR हो गया, और इधर क्या हो गया आपका OQ हो गया, इधर हो गया आपका O। निकालना क्या है क्वेश्चन में। अच्छा PTQ का वैल्यू 23 डिग्री है, तो PTQ ये हो गया 23 डिग्री, एंड TPQ ये वाला वैल्यू कितना है 57 डिग्री। हमें कैलकुलेट करना है कि ROQ क्या होगा। कोई बात नहीं, आप ये बात ध्यान से देखो, अगर ROQ का वैल्यू हमने थीटा माना है
तो जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल है कितना हो जाएगा, बोले कि इसका आधा हो जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं ना, सर्कमफ्रेंस वाले एंगल को ही थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। बोले कि चलो ठीक। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए ये सर्कल है और यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो टेंजेंट एंड सेकेंड नहीं, कॉर्ड, इसके बीच अगर एंगल थीटा है तो सेम एंगल एक कॉर्ड जो है ऑपोजिट सेगमेंट में सबटेंड करेगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर उसी को ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पे अगर एंगल 57 डिग्री है तो ये वाला पार्ट भी कितना होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट भी होना चाहिए 57 डिग्री। चलो काम खत्म हो गया। अब एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल PRT, बोल के बिल्कुल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में एक एंगल है 57 डिग्री, एक है 23 डिग्री, एक है आपका थीटा प्लस 57 डिग्री, सब जोड़ के कितना आ रहा है, 180 डिग्री, है ना। 57 एंड 23 मिलके कितना हो गया, 100 हो गया ना, 50 और 50 20 70 80 हो रहा है ना, 80 डिग्री हो गया। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 100 में से 57 जाएगा तो 43 आ जाएगा। थीटा 43 है तो 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 86 डिग्री। इसका सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन ठीक ठाक था, उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ पाए होंगे। अबे लैंग्वेज बहुत घुमा घुमा के दिया है तो वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पंडित स्टार्ट है। इसमें देखेंगे ए और बी एक काम को करके मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं। ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो 2:3 दिया है। सी जो है आपका ए से 50% फास्ट है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए का इफिशियंसी 2 है, बी का 3 है। 50% फास्ट है ए से, तो सी का इफिशियंसी भी 3 होगा। अब बताना है कि तीनों मिलके काम को कितने दिन में कंप्लीट करनी है। अब देखिए जो टोटल वर्क है ए एंड बी मिलके कर रहे थे, तो 5 का इफिशियंसी था, 40 दिन में हो गया। इसी को 11 लोग मिलकर 3 3 6 2 8 8 लोग मिलकर करेंगे, मीन्स 8 के इफिशियंसी से करेंगे तो n डेज लगेगा। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 डेज। समझ गया ना, हो गया। 37 नंबर देखेंगे। इसमें ड्राइवर एक कार को ड्राइव कर रहा है 67 की रफ्तार से, बस उससे 240 मीटर आगे है। 72 सेकंड में बस उससे 120 मीटर पीछे हो जाती है। अब यहाँ पे समझिए, ये है बस, पहले ये 240 मीटर आगे थी। दूसरे सिनेरियो में क्या होता है, बस जो है आपका 120 मीटर पीछे हो जाती है। मतलब रिलेटिव स्पीड से 67 माइनस x के रफ्तार से 72 सेकंड में इन लोगों ने कितना दूरी तय किया है, और पता चला कि 360 मीटर तय किया। लेकिन ये जो 67 माइनस x है, 67 कार है, अच्छा बस पीछे रह गया ना, ठीक है बस पीछे रह गया। तो आपको ये समझना है कि 67 माइनस x जो है ना, किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 चौके 72 पंचों का 20 से बच गया 18 बार में। x का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, 49 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, ये 38 नंबर, इसमें बोला है कि ABC कितना स्पेंड करते हैं अपनी इनकम का। उनके सेविंग्स का रेशियो 10:9:15 दिया हुआ है। अब बताना है कि डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड सी अगर आपका 22,000 है तो हमें बताना है इनकम ऑफ बी कितना होगा। आराम से देखिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पे है इनकम और ये हो गया आपका सेविंग्स। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए जो है 75%, बी 70% एंड सी जो है 90% अपने इनकम का क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। 75% का मतलब हो गया कि 3/4 हिस्सा, 70% का मतलब हो गया 60/10 हिस्सा, इसका मतलब हो गया 9/10 पार्ट। बात समझ गए। तो अगर हम ए का इनकम 4 यूनिट ले तो 3 यूनिट ये खर्चा कर देता है, तो बचाएगा कितना, 1 यूनिट। या 10 यूनिट में 7 यूनिट खर्चा करता है तो बचाएगा कितना, 3 यूनिट। या फिर ऐसे कर लेते हैं, तो इसको लिखने का तरीका बदल देते हैं। यहाँ पे हमने ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे सी लिखा। ये आपका इनकम, ये हो गया आपका क्या, सेविंग्स। यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर लिख सकते हो। ये 4 इनकम है तो सेविंग्स कितना हो गया आपका 1 यूनिट का। यहाँ पे 10 इनकम है तो सेविंग्स हो गया 3 यूनिट का। यहाँ पे 10 इनकम है तो सेविंग्स हो गया है 1 यूनिट का। ये हमें इनकम एंड सेविंग सबका पता चल गया। एक्सपेंडिचर कॉरस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 यूनिट का, यहाँ पे 7 यूनिट का, यहाँ पे 9 यूनिट का एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 10:9:15। समझ गए।
तो सेविंग्स का रेशियो है 10:9:15 ना। अब ये जो बात है आपको यहाँ पे समझनी है कि एक मिनट, यहाँ पे जैसे x हो गया तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, ये y हो गया तो ये भी y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये z है तो ये भी z हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका z। बात समझ गए। क्वेश्चन में जैसा दिया है कि x:3y:z, ये रेशियो है ना, ये 10 है, ये 9 है और ये 15 है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू अगर हम 10 ले लें, y का वैल्यू 3 ले लें और z का वैल्यू 15 ले लें तो काम हो जाएगा। तो पता चल रहा है हाँ काम तो हो जाएगा। तो जैसे x का वैल्यू 10 लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ये आ जाएगा आपका 15, सॉरी 10 और 9 हो गया ना, y का वैल्यू हमने 3 लिया है तो ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 15, जो कि हमें चाहिए था। x का वैल्यू 10 लेते ही a का इनकम कितना हो गया, 10 चौका 40, b का इनकम कितना हो गया 3 लिया हमने ना तो 10 दिया 30, सी का इनकम कितना हो गया 15 दहाँ के 150। समझ गए। हमें बताना है कि ए एंड सी के बीच में इनकम का डिफरेंस 22,000 है, 22,000 दे दिया। यहाँ पे डिफरेंस कितने यूनिट का आ रहा है, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है ना आपका 150 और 40 का, तो पता चला 110 का आ रहा है। 110 का वैल्यू कितना है 2 2 1 2 3, एक का वैल्यू कितना हो गया पता चला 200। आपको कितना निकालना है, बी का इनकम कितना होगा, बी का इनकम कितना रहा है 30 यूनिट, तो 30 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6,000। इसलिए सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला देखेंगे 39 देखेंगे। x+y+z xyz और ये वैल्यू दिया है एंड आपको x3+y3+z प्लस xyz का वैल्यू निकालना है। अगर हम देखें तो बेसिकली x3+y3+z का ही वैल्यू निकालना है, क्योंकि xyz का वैल्यू तो दिया हुआ है। x3+y3+z3 -3xyz अगर हम निकालने जाते तो ये आता है x+y+z, इसके साथ क्या आता है x² + y² + z² -xy -yz -zx। इसे हम लिख सकते हैं x+y+z का होल स्क्वायर माइनस 2 और 1 मिलाकर 3 टाइम्स xy जोड़ yz जोड़ zx। ठीक है, हो गया ये 15 का स्क्वायर 225 माइनस ये जो 71 है ना, 71 को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा एंड 7 या 21, 213 आ गया 3। हाँ ठीक है, ये वैल्यू कितने का रहा है 12 का, तो 15 को 12 से करेंगे तो आ जाएगा 180। तो x³ + y³ + z³ प्लस हमें अगर xyz चाहिए तो दोनों साइड 4xyz मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 180 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा ना। 420 अगर आ गया तो आ गया आपका 600। इसी को अगर रूट लेंगे तो ये भी रूट ये भी रूट, तो रूट आ जाएगा आपका 10√6। 10√6 मतलब सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है तो हमें पेरीमीटर बताना है। रेगुलर हेक्सागन का एरिया कितना होगा, √3/4a²। ए तो हो जाता है एक ट्रायंगल का एरिया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही वैल्यू है 216√3। कैसे कितनी बार में जाएगा 36 बार में, √3 से √3 चला गया तो ए का वैल्यू कितना है 6 × 2 मतलब 12 हो गया। अगर ए का वैल्यू 12 है, आपको पेरीमीटर चाहिए ना, तो पेरीमीटर कितना होगा 6a तो 72 आ गया, 72 सेंटीमीटर आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक, ऐसे भी देखते तो दो क्वेश्चन नॉर्मली भी तुक्का मारते तो सही आंसर यही मारते, क्योंकि 6 का मल्टीपल ना तो ऊपर वाला का दोनों है, बचा 60 और ए, तो 60 के लिए तो 10 होना चाहिए था। 10 साइड लेके ये आपका एरिया नहीं आता। एरिया लाने के लिए √3 को छोड़ के जो आना चाहिए था क्या आना चाहिए था 0, जो कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 41 देखें तो इसमें बोला है कि मार्केट प्राइस एक ड्रेस का है इतना, जो कि 25% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस। ड्रेस को अगर 15% के प्रॉफिट पे बेचा है तो हमें बताना है प्रॉफिट कितने का हुआ है। आइए देख लीजिए, ये कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका क्या है, या फिर मार्क प्राइस लिख लेते हैं ना, ये मार्क प्राइस है और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो 25% ज़्यादा है, मतलब कि अगर ये 4 का सामान है तो कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का। 20% का प्रॉफिट का मतलब हो गया कि 20 का आइटम कितने में बेचा जा रहा है 23 में, तभी तो प्रॉफिट होगा कितना का
15% का, 15% का मतलब होता है 3/20। अब कॉस्ट प्राइस इसको भी 20 बनाना होगा, तो यहाँ पे 5 से गुना किया, यहाँ पे भी हमने 5 से गुना किया, तो वैल्यू कितना आ गया 20। अभी आपको क्या बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा। अब 5 गुना 5 20 कब से आने लगा, 25। इसी 25 की वैल्यू कितनी है 25 75, कितना से गुना करना पड़ा 103 से, तो यहाँ पे आप 103 से ही करेंगे ना, 2500, हाँ ठीक है। अच्छा नहीं, प्रॉफिट का वैल्यू निकालना है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 20 का सामान 23 में अगर बेच रहे हैं तो प्रॉफिट 3 यूनिट का हो गया। 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 309 रुपीज, और आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 8400 पे 12.5%, मतलब कि 1/8 पर एनम कंपाउंडिंग है 3 साल के लिए। इसको आप आराम से ऐसे निकाल सकते हैं, 331 होगा। 3 मतलब पहला 1/8, 1/8 करेंगे तो कितना आएगा 1/8, तो 10 से 80, 105, 0 10 50 आएगा, 8 10 के 80, हाँ ठीक है। फिर इसका 1/8 करेंगे, 1/8 कितना आ जाएगा 12 8 96, तो फिर 13 8 104, फिर बचा कितना 1.25 ना, 0.25। फिर इसका 1/8 करेंगे, कितना आ जाएगा 8 एक बार में बचा 5, 8 छक 48, फिर बचा 3 दशमलव चौका 32, और करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन जो है दूर दूर है। अगर ऑप्शन दूर दूर है तो ये मिलकर कितना हो गया 0, अरे भाई 0 5 तिया 15, 10 तिया 30, 31, 31 50, यहाँ पे आ जाएगा 75.393, ये है 16.4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.75 है ही, ये 3 हो गया, 9 5 14 हो गया, 33 1 34 1 35 हो गया, 35 43, तो 35 59, तो 35 60 करके आना चाहिए, आंसर आ गया। देखिए आसानी से आ गया। अच्छा ये रेशियो याद होना चाहिए ना, 331 4 6 4 1 करके, ये ध्यान में रखिए। 43 नंबर देखते हैं। इसमें है कि 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है जिन्हें सूरज दिखता है 3.62 मीटर ऊपर वॉल के सीधे में, मतलब ये वॉल हो गया एंड यहाँ पे जो है लड़की है, ये हो गई। इन्हें सन दिख रहा है, तो मतलब एक ही साइड में होगा, जस्ट अबव दिख रहा है। तो अब हुआ क्या है कि ये जो बीच की दूरी है ना 2.24 मीटर है, 2.24 मीटर, एंड इनका डिस्टेंस था 3.62 एंड लड़की है 1.2 मीटर की। ये जो डिफरेंस होगा ना ये आपका आ जाएगा आपका 2.42 ना, एक मिनट, ये अगर देखें तो 2.42 आ जाएगा। ठीक है, 2.42 प्लस 1.2 करेंगे तो 3.62 आ जाएगा, और ये है आपका 2.24। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन मीन्स ये वाला पार्ट, नीचे वाला भी 2.42 ही रहता तो 45 डिग्री हो जाती। ओके ओके ओके, बेसिकली क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी दिया हुआ है, ए आपका 42 ही होना चाहिए ताकि एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री, समझ गए। चलिए, क्योंकि बाकी फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे, आएगा नहीं रूट वूट में आंसर। 44 नंबर अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो 44 नंबर क्वेश्चन में है कि 4 गाय खर खाए पानी पिए मर जाए। 4 काउस स्क्वायर के कॉर्नर से बांधे गए हैं एंड साइड है आपका स्क्वायर का 7 सेंटीमीटर। काउस को ऐसे बांधा गया है गाय को कि वो जो मैक्सिमम एरिया चर पाए एंड सब जो है आपका ग्रेजिंग एरिया इक्वल होना चाहिए, तो एरिया ऑफ अनग्रेज्ड फील्ड क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे देखिए, ये जो है ना सब ऐसे ऐसे करके मैक्सिमम एरिया अपना कवर करेंगे, सब जो है इक्वल एरिया ऐसे कर रहे हैं कवर। ये हो गया ए भी ए, ए भी ए भी ए ए ए ए ए 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, 4 90 मिलकर कितना हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। टोटल एरिया कितना हो गया 2a का स्क्वायर में से आप पाई ए स्क्वायर को माइनस कर दीजिए,
ए का वैल्यू कितना है, 2a का वैल्यू कितना है 7, ध्यान दीजिए 2a का वैल्यू 7 है, ये हो जाएगा आपका 49 में से 22/7 इंटू ये हो गया 49/4 को हम माइनस करेंगे तो 7 से कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, ये 2 बार में और ये 11 बार में, ये 49 हो गया और 77/2 मतलब 36, 37, 38, 38.5, यहाँ से देखेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है जो कि होगा ऑप्शन नंबर 2। 45 नंबर क्वेश्चन, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू दिया तो x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 का वैल्यू चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना है 18। तो अगर हम पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, x माइनस 1/x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से पता चल रहा है आपको कितना हो जाएगा 4। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब में अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, x टू दी पावर 5 माइनस 1/x टू दी पावर 5 तो आएगा ही, उसके साथ ही साथ x माइनस 1/x भी आएगा, तो इसके में से हम x माइनस 1/x को माइनस करने वाले हैं। बस समझ गए, चलिए तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये कितना आएगा a माइनस बी होल क्यूब, मतलब 1 मिनट, x माइनस 1/x होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स x माइनस 1/x, तो 64 प्लस 12 कितना हो जाएगा 76। तो यहाँ से आ रहा है आपका 76 इंटू 18 माइनस 4, 18 छक्के 78 से तो 108 हो गया, और 18 सत्ते 126, 126 और 10 136 में से 4 गया तो 1364 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है जो कि होगा ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक ठाक आप कर लीजिएगा, बाकी तो हो ही जाएगा। 45 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि ए एंड बी पार्टनर है बिजनेस में, ये 5 लाख ज्यादा इन्वेस्ट करता है बी से, बी 7.5 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है और ए उससे 2.5 मंथ ज्यादा, 2.5 मंथ ज्यादा का मतलब ए 10 मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा। तो हमें ये पता है कि दोनों ने कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। अब देखिए कि बी को टोटल प्रॉफिट जो 9.25 लाख का हुआ है उसमें से 1.85 लाख कम मिला है ए से, मतलब कि ए प्लस बी जहां 9.25 लाख का प्रॉफिट है वही ए माइनस बी कितना है 1.85 का। अच्छा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2a का वैल्यू आ जाएगा 5 10 10 1 11 11, मतलब ए का जो वैल्यू है वो आ रहा है 5.55 लाख का, और बी का वैल्यू कितना है तो माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा सेट 3.70 लाख का। तो हमें दोनों का प्रॉफिट पता है, दोनों ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया ये पता है, तो हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे ए हो गया बी हो गया, प्रॉफिट अगर देखें तो एक का है 555 तो दूसरे का है 370। हालांकि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना होगा 5 से करेंगे तो 74 टाइम्स में और ये 111 बार में, फिर 37 से 2 बार में और ये 3 बार में। तो जो प्रॉफिट है उसका रेशियो तो हो गया 3:2। टाइम का रेशियो कितना है, एक है 10 महीने के लिए एंड दूसरा जो है कितना दिन के लिए 15/2 महीने के लिए। इसे बोलेंगे 5 3 15 5 2 10, तो जो टाइम है उसका रेशियो आ गया है 4:3। आपको पता होना चाहिए कि जब प्रॉफिट को टाइम से अगर आप डिवाइड करोगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया, ए आया है 3:4 का और यहाँ पे आ गया 2:3 का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम चले तो हमें पता चल रहा है कि ए एंड बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ रहा है 9:8। आपको निकालना है कि बी ने कितना इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बीच का गैप कितना है 1 यूनिट का। हमें पता है कि ए जो है 5 लाख ज्यादा इन्वेस्ट किया था, 1 यूनिट का वैल्यू है 5 लाख, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 लाख, मतलब कि बी ने 40 लाख इन्वेस्ट किया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए, तो अब चलते हैं आगे। चलो 47 देखते हैं। इसमें कि 2 सर्कल है जिसका रेडियाई है 22.5 एंड 18 सेंटीमीटर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। लेंथ ऑफ कॉमन कोड दिया है आपका 27 सेंटीमीटर, तो हमें बताना डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या होगा। आपको ये समझना है कि जैसे एक सर्कल यहाँ पे है, एक सर्कल यहाँ पे है, सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है ना वो कॉमन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। तो अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड तो बाइसेक्ट हो जाएगा। कॉर्ड का लेंथ है 27 मीटर, तो ए वाला पार्ट हो जाएगा आपका 27/2। अब देखिए एक जो ट्रायंगल है उसका रेडियस इन्होंने दिया है 45/2, मतलब 22/2
0.5 है तो 45/2 हो गया। और दूसरे का जो रेडियस दिया इन्होंने कितना दिया है 18 सेंटीमीटर ना। तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये वाला जो पार्ट है कैसे हो जाएगा, रूट के ऊपर अगर आप देखोगे तो 45/2 के स्क्वायर में से आपको 27/2 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1/2 तो बाहर आ गया, और 45 + 27 मिलकर कितना हो जाएगा 72 ना। और यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा 18 का डिफरेंस आ जाएगा। तो हाँ 18 का आ गया। तो बाहर कितना आ जाएगा, एक 18 आ जाएगा और 2 आ जाएगा /2। तो यहाँ से तो वैल्यू आ गया आपका 18। तो 18 प्लस समथिंग ही होना चाहिए, तो यही सही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, ये वाला पार्ट भी कैलकुलेट कर ही लीजिए। दूसरा पार्ट कितना आ जाएगा, तो रूट के ओवर 18 के स्क्वायर में से आपको 27/2 के स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। तो 18 का स्क्वायर है, इसका मतलब कि 9 का स्क्वायर दोनों जगह से बाहर आ गया, तो 9 तो बाहर आ ही जाएगा। बेसिकली 9 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, ये बचा 2 का स्क्वायर मतलब 4, और ये बचा 3/2 का स्क्वायर ना। तो ये आगे बचा 9/4। तो 16 में से 9 गया 7, आएगा 4.5√7। यहाँ पे 18 और यहाँ पे 4.5√7 दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। अगला देखेंगे 48 नंबर में है आपका कि 9 डिजिट का एक नंबर है 88 से डिविजिबल। 88 का मतलब फिर से 11 × 8 होता है। हमें 4x - y का वैल्यू बताना है फॉर स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। x का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, तो फिर सबसे पहले देख लीजिए 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए। 11 से डिविजिबल होने के लिए 5x और यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा एक और 1, और ये आ जाएगा 4। कितना हो गया 4 1 5 1 6 5 1 11, 11 + x हो गया ना। 4 1 5 और 1 6 5 11 + x में से जो ये पता है ना कि 11 से डिविजिबल होने के लिए जो ऑल्टरनेट प्लेस पे डिजिट्स है उसको ऐड करके माइनस करना है, और वो आपका 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो दूसरा जो सीक्वेंस हमारा ये 0 बन रहा है, 0 के बाद 1 आया, और 1 के बाद 3 आएगा, और 3 के बाद कितना आ जाएगा y आ जाएगा। तो y + 4, ये y + 4 आ गया। यहाँ से आप देखोगे तो कितना आ गया 11 में से 4 गया 7। 7 + x - y ये होना चाहिए डिविजिबल बाई 11। ठीक है, हमें क्या चाहिए y का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो y मीन हम क्या ले लेंगे, y मीन 0 ले लेते हैं। अगर y मीन 0 ले लेंगे तो अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात खत्म नहीं हुआ है। x का हमें चाहिए था मिनिमम वैल्यू। ओके, x का मिनिमम 0 ले लेंगे तो y को हमें 7 लेना पड़ेगा। तो बेसिकली जो लास्ट का 3 डिजिट जो बना है ना 1y4, ये आपका क्या होना चाहिए डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए, डिविजिबल बाई 8। अब 12 8 96 एंड 13 12 8 96 एंड 13 8 104। तो एक तो y का वैल्यू 0 पॉसिबल है, y = 0 पुट करेंगे तो नंबर आ जाएगा 104। अब 104 के बाद जो अगला कटेगा वो कितना बचेगा, y = आई गेस 124 कटेगा क्या, 8 और बचेगा 4 नहीं, फिर 144 कटेगा। तो y का वैल्यू 4 रखेंगे तो 144 आ गया। फिर 168 कटेगा, फिर मतलब 184 कटेगा, माफ कीजिएगा। 8 × 16 = 24, 164 नहीं कटेगा, 8 × 16 हाँ नहीं कटेगा। तो y का 3 पॉसिबल वैल्यूज आ रहा है 0 4 एंड 8। अब देखो y = 0, y = 4, y = 8। देखना x का वैल्यू किस में मिनिमम आता है। तो 7 - y का वैल्यू 8 है ना, 7 - y अगर हम आप यहाँ पे निकालोगे 7 - y + x लिख लो। 7 - y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना आएगा 7 में से 4 गया 3, और 7 में से 8 गया कितना आ गया -1। x का जो वैल्यू है इस केस में आएगा 1, क्योंकि 1 - 1 0 आ जाएगा। इस केस में x का वैल्यू 8 आएगा, और इस केस में x का वैल्यू 4 आएगा। तो अब खुद बताओ x का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके लिए y का वैल्यू कितना लेना पड़ रहा है 8। फिर जो 4x - y है कितना हो गया 4 - 8, तो आंसर आ गया है -4। क्वेश्चन प्यारा था, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला देखिए 49 देखते हैं। इसमें परसेंटेज ऑफ कस्टमर ऑफ 2 नेटवर्क ऑपरेटर PNQ अक्रॉस सिटीज दिया हुआ है। PNQ अलग अलग पाई चार्ट दिया हुआ है, परसेंटेज में इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपको बताना है कि कस्टमर ऑफ P अगर 3.6 लाख है तो 100% है,
तो यहाँ पे 1% का वैल्यू कितना होगा? अगर 100% का वैल्यू है 3.6 तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 0.036 लैक्स। और क्यू में 100% का वैल्यू है 4.2 लैक्स, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.042 लैक्स। चलिए यहाँ तक ठीक है। आपको बताना पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ कस्टमर्स ऑफ सिटी ए। सिटी ए का अगर कस्टमर देखें तो यहाँ पे 25% है, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 25 छक्का 150, और 75 और 15 कितना हो जाता है? 75 और 15 हो जाता है 90, तो 0.9 लैक्स यहाँ पे आ गया ना, 0.9 लैक्स। और यहाँ पे अगर हम ए का देखेंगे तो 16% है, तो कितना आ जाएगा? 16 दूना 32, 64 और 3 67, 0.672 हो गया। फिर आपको पॉजिटिव डिफरेंस चाहिए सिटी डी का, तो सिटी डी का यहाँ पे कितना है? 19%, तो डी का कितना आ जाएगा? 19 करेंगे, 19 छक्का 114, 10 हाँ 114, तो 4 आ गया, और 19 दिया 57, 57 और 11 हो जाएगा 68 ना, 57 और 11 हो गया 68, 68, 0.684 हो गया। यहाँ पे जब डी का वैल्यू देखेंगे तो कितना है? 26%, तो 26 दूना 52, और 26 चौका 104, 104 और 5 हो जाएगा 109, तो 1.092 आ गया। तो चलिए देख लेते हैं। पहले ए का डिफरेंस देखेंगे ना, तो D1 दे लीजिए। D1 कितना आ गया? 0.9 में से 0.672 माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8, फिर 9 में से 7 गया 2, और फिर 8 में से 6 गया ना, 8 में से 6 गया, कितना बचेगा? 2, तो 0.228 लाख आ गया। D2 देखेंगे तो डी वाले का डिफरेंस निकालना, तो 12 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 8, बचेगा 8, 8 में से 8 गया 0, फिर बचेगा कितना? 10, 10 में से 6 गया, आ गया 4, तो 0.4 आ गया। अब आपको ये D2 माइनस D1 निकालना है। D2 माइनस D1 कितना आ जाएगा? 0.18, 0.18 लाख से ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इसको आप लास्ट में ही कीजिए ऐसे क्वेश्चन को, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगला देखिए, यहाँ से परमार सर का मॉक स्टार्ट हो जाता है। इसमें दिया है इन्होंने कि 3 एडजेसेंट साइड ऑफ क्यूबॉइड है, उसका एरिया दिया हुआ है, तो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए, एक ए बी हो जाएगा, एक बी सी हो जाएगा, एक सी डी हो जाएगा। इसका वैल्यू है, ए है 216, ए है 114, और यहाँ पे है आपका 19। तो जो वॉल्यूम होगा वह ए बी सी डी होगा, ए बी सी होगा। अच्छा, सी डी नहीं, यहाँ पे सी ए हो जाएगा। तो बेसिकली सबको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये 216 हो गया, और ये आपका 114, और ये आपका 19। ये क्या है? 36 इंटू 6, ये हो गया आपका 19 इंटू 6, और इंटू का 19। तो एक 19 बाहर आ गया, एक 6 बाहर आ गया, एक और 6 बाहर आ गया। तो फिर 36 को, या फिर 19 छक्का 114, 114 को अगर 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 14 छक्का 84, 684 आंसर आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला देखिए। 1 में दिया है कि 6 मेन, अच्छा एंड नहीं, यहाँ पे और होना चाहिए, और हिंदी में आपका या होना चाहिए, तब होगा। और 5 वीमेन मिलके काम को 7 डेज में करते हैं, 6 मेन मिलके 5 डेज में काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। बाकी के काम को जो है वह कितनी महिलाएं मिलके 5 डेज में कंप्लीट कर पाएंगी? तो जो टोटल वर्क है वो क्या होगा? 6 मेन 7 डेज में काम करेंगी, या फिर 5 वीमेन भी 7 डेज में काम करेंगी। मेन एंड वीमेन के इफिशियंसी का रेशियो कितना हो गया? तो आप देख पाओगे कि 5:6 हो गया, बल्कि चलो ये भी सही है। अब जो टोटल वर्क है दोस्त, टोटल वर्क कितना हो गया? अगर मेन का इफिशियंसी 5 लेंगे तो टोटल वर्क 210 हो गया। अब देखिए, 210 काम करना है, एंड 6 मेन मतलब कि 30 के हिसाब से 5 दिन में काम करके चले जाते हैं। तो बाकी महिलाएं बची, उनका इफिशियंसी कितना है? 6। 5 डेज तक काम करना है, मान लेते हैं n महिलाएं हैं, तो कितना हो गया? 150 हो गया ना। तो यहाँ पे 60, n का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। इसमें एक हॉस्पिटल है जिसमें रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डॉक्टर एंड नर्स है 1:3। 12 नए डॉक्टर ज्वाइन करते हैं, 24 नर्स चली जाती हैं, तो रेशियो बन जाता है 3:4। आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ के मोर नर्सेज द रेशियो बिकम 1:1। तो फिर के का वैल्यू हमें बताना। क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। अगर आप बेसिक से करना चाहें तो हम ऐसे करेंगे कि पहले जो डॉक्टर है, नर्स है, डॉक्टर x थे, नर्स कितने थे? 3x। अब 12 नए डॉक्टर आए हैं, 24 नर्स चली गई, रेशियो बन गया 3:4 का। अब कितना हो गया? 4x प्लस 48, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 9x माइनस 72,
तो फिर 5x का वैल्यू कितना आ गया, 9 में से 4 गया ना, 1 मिनट सही जा रहा है, तो 72 और 48 मिलकर हाँ 10 आ जाएगा, और 7 4 11 12 120 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 24, x का वैल्यू 24 आ गया। तो डॉक्टर एंड नर्स का सीन क्या है, इनिशियली डॉक्टर कितने थे, 24, एंड नर्स कितने थे, नर्स आपका था 72। 12 नए डॉक्टर आए हैं तो डॉक्टर हो गए हैं 36, और नर्स में से 24 चली गई हैं तो नर्स कितनी बच गई हैं, 48। अब बोला है कि के और नर्स को जाना है, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1:1 चाहिए, तो के का वैल्यू हो जाएगा आपका 12। तो 12 नए नर्सों का रेजिग्नेशन चाहिए, तब ये रेशियो 1:1 हो जाएगा। अगर हम 53 देखते हैं, इसमें एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें बीएसी का वैल्यू 90 डिग्री है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, एडी एंड बीडी का वैल्यू दिया है, तो हमें बीसी कैलकुलेट करना है। चलिए पहले देख लेते हैं, ट्रायंगल में आपका ए पे 90 डिग्री है और ए से ही परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, एडी, ए 90 हो गया। एडी का वैल्यू है 8.4 एंड बीडी, अच्छा बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, बीडी का वैल्यू कितना है 4.8। हमें बीसी चाहिए, तो अगर सीडी का वैल्यू आ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए हमने बोला कि ये एंगल थीटा है, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा थीटा, और ये नीचे का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। कौन कौन सा, एक ट्रायंगल होगा बी डी ए, ठीक है, बी का वैल्यू कितना है 90 माइनस थीटा, एक और 90 माइनस थीटा कहाँ दिख रहा है आपको, बोलेंगे कि ए डी बी में। तो सिमिलर के लिए एक ऐसा लाइन यूज करते हैं, तो यहाँ पे ट्रायंगल आ जाएगा ए, और फिर डी पे 90 था, यहाँ भी डी पे भी 90 है, तो ए डी हो जाएगा, फिर बचेगा सी। आपको देखना है, अगर हमने यहाँ पे बी डी लिखा तो नीचे इधर क्या आएगा ए डी। अब आप देखिए, आपको यहाँ पे भी एक ए डी पता है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी सी। हम आपको ये बता रहे हैं कि बी डी इंटू डी सी जो होता है ना दोस्त, यह ए डी स्क्वायर होता है। ये रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आपको याद रहता तो हमें प्रूफ करने की जरूरत ना पड़ती। तो बी डी का वैल्यू कितना दिया है 4.8 ना, ये 4.8 हो गया, इंटू डी सी इक्वल टू ए डी स्क्वायर का मतलब 8.4 इंटू 8.4, समझ गए। तो हम ये कर सकते हैं 12 सत्ते 84 एंड बर्चो 48, 4 से कितनी बार में चला जाएगा 21 बार में ना, मतलब 2.1 टाइम्स में। डीसी का वैल्यू कितना आ गया 14.7। तो डीसी का वैल्यू आपको पता है और बीडी का वैल्यू पता है, हेंस बीसी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 17 4 21, 14 4 18 मीन्स 19.5 सेंटीमीटर आ गया, जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें बस ये वाला रिजल्ट आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 54 नंबर क्वेश्चन आज जैसे ये दिया हुआ है एंड हमें इसका वैल्यू निकालना है, कोई बात नहीं। साइन थीटा प्लस साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 6 थीटा। अभी हमने कुछ देर पहले इसको इवेलुएट किया था। ये आपका हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, समझ गए। अब क्या हुआ, इसमें से अगर एक माइनस कर देंगे तो -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आया है -3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो हो गया। अब हम आते हैं ए वाले पार्ट पे जिसमें लिखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 ना। तो ये जो लिखा है ना आपने tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 को लिख लेते हैं 2 tan थीटा कॉट थीटा। अगर हमने ऐसे लिखा है तो ये आ जाएगा आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। और tan प्लस कॉट के होल स्क्वायर को लिख सकते हो आप 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा -3 और एक और +3 है, दोनों मिलकर कितना आ जाएगा 0 हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसमें पी एंड क्यू सेंटर ऑफ सर्कल है, सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए एंड बी पे। पी ए को प्रोड्यूस किया गया है, पी ए को दोनों साइड सी एंड डी पे कट किया। सी पी बी का वैल्यू दिया है सी पी बी। अच्छा ए वाला वैल्यू है 100 डिग्री। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें एक्स का वैल्यू निकालना। कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आइए देख लीजिए। हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से ए एंड बी को ऐसे ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक। तो ध्यान से देख लीजिए, ए एंड बी को हमने ज्वाइन किया। अगर ए एंड बी को ज्वाइन किया है तो सेंटर पे एंगल 100 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, तो ये पता चला कि ये एंगल हो जाएगा आपका इसका आधा 50 डिग्री, ये पार्ट हो गया 50 डिग्री। अब
इसको हम ऐसे करके ज्वाइन कर रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए। देखिए, समझ गए? आपको ये समझना है कि मान लीजिए आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बन जा इधर इधर एंड ए वाला, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये बाहर का एंगल थीटा है, तो जस्ट ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ये भी थीटा होगा। इसी का यूज करेंगे। तो ये तो बाहर का ही एंगल है ना, कितना हो गया बाहर का एंगल? जैसे देखिए, इसको हमने इधर किया है तो ये एंगल हो गया 50 डिग्री। तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 50 डिग्री है तो सेंटर पे एंगल इसका डबल होता है, ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 56 में बोला है कि एक शॉपकीपर 28% का डिस्काउंट अलाउ करता है मार्क प्राइस पे, बावजूद उसको 30% का प्रॉफिट होता है। अगर वह चाहता है कि उसे 39.9 रुपीज़ का प्रॉफिट हो तो मार्क प्राइस कितना रखना पड़ेगा? आइए देख लीजिए। तो हम कैसे कर लेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 30% का इसे प्रॉफिट मिल रहा है और यही प्रॉफिट कर ले तो 39.9 है, बोल के बिल्कुल सही। तो 30% का वैल्यू आ गया है आपका 39.9। तो 130% का, अच्छा 1 मिनट, 10% का अगर हम आपसे वैल्यू पूछे, 10% कितना होगा? तो 10% का मतलब 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13.3 रुपीज़। अब बताइए कि 130% कितना होगा? आप 130% ये जो है ना, यही आपका क्या है? सेलिंग प्राइस। 130% का वैल्यू हो जाएगा कि आप सीधे का सीधे इसे आप 13 से गुना कर दीजिए। तो 13 39 और 3 42, 13 4 17, 172.9 रुपीज़ ये हो गया है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 172.9। क्वेश्चन में दिया है कि हमें चाहिए मार्क प्राइस। तो क्या आप ये बोल पाओगे कि जो मार्क प्राइस है, चूंकि यह 28% का डिस्काउंट दे रहा है, इस मार्क प्राइस का 72% वैल्यू होना चाहिए 172.9? बोल के बिल्कुल सही। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा 17290, इसको आप 72 से डिवाइड कर देंगे तो फिर एक बार में आ जाएगा आपका 72, नहीं 2 बार में आ जाएगा ना, 2 बार में आ गया 1 4 4, तो 18, 12 में से 4 गया 8, ये बचेगा 289 आ गया ना। तो फिर 4 बार में अप्रोक्सीमेटली में जाएगा तो 4 दूना 8, 7 चौक 28, तो 240 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो कि है 240। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे कि चूंकि हमें चाहिए था मार्क प्राइस, इसलिए हम कॉस्ट प्राइस के पास गए ही नहीं, सीधे का सीधे सेलिंग प्राइस के पास चले गए। फिर हमें पता चला था कि मार्क प्राइस का 72% ही सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल हो गया है। वहीं 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का वैल्यू दिया है 0। तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। आपको जो निकालना है 2 टाइम्स x टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8 में से 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को माइनस करना है ना। तो जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करोगे तो 3 तिया 9, 9 में से 2 गया, कितना आ जाएगा? 7। एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 करोगे तो 49 है, 49 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 47। यहीं एक्स टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8 करोगे तो 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 47 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 तिया 9, तो 0 9, और 25 में से 3 गया 22, 49, 28 दूना 56 4 60, 16 6 22, इतना हो गया। और इसमें से हमें 2 माइनस करना पड़ेगा तो 2207 आ जाएगा। वैल्यू कितना आ जाएगा? 44, 14 में से 35 को माइनस करना है, तो 14 में से 5 गया 9, 10 में से 7 हो गया, फिर 43 हो गया, 4379 इसका आंसर आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 58, इसमें दिया है कि ग्रेटेस्ट नंबर इतना विच इज डिविजिबल बाई 22 बट नॉट बाई 5। अगर 5 से डिविजिबल नहीं है तो b का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है एंड 5 नहीं हो सकता। ये वाला तो ऐसे ही चला गया। फिर 22 है, मतलब a क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। इवन होना चाहिए मतलब ये वाला ऐसे ही चला गया। अभी बचा आपका क्या? फर्स्ट एंड लास्ट। जो फर्स्ट लास्ट बचा है तो यहाँ पे देख लीजिए 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। फर्स्ट वो देख लीजिए तो 4 और 2 6, 6 5 11, 11 में से 11 0, एक कट रहा है 11 से। यहाँ पे देखेंगे 4 2
6, 6 5 11 में से 6 3 9 और 2 11, 11 में से 11 गया, ये भी 0 से कट रहा है, मीन्स 11 से कट रहा है। तो दोनों जब 11 से कट रहा है तो हमें देखना है कौन ज़्यादा बड़ा नंबर है। ये 234 652 है, 234 58 है, तो यही नंबर सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़ी। आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 59 में बोला है आपका कि प्राइस ऑफ एक आइटम को हमने 20% से रिड्यूस किया। रिजल्ट क्या हुआ है कि कस्टमर 2 kg ज़्यादा चावल 2 kg ज़्यादा ले सकता है, पता नहीं क्या ले सकता है, 360 रुपीज़ में। ओरिजिनल प्राइस कितना था? ठीक है, अगर आप ये देखेंगे कि 360 दोनों जगह कंजम्पशन जो है ना, या फिर एक्सपेंडिचर बोल लेते हैं, एक्सपेंडिचर जो है ना दोनों जगह क्या हो गया, सेम हो गया। अब जो एक्सपेंडिचर होता है ना, ये प्राइस इनटू कंजम्पशन होगा। एक्सपेंडिचर अगर सेम हो गया है दोस्त, तो हम बोल सकते हैं ना कि प्राइस का रेशियो P1/P2 है, इसका उल्टा हो जाएगा कंजम्पशन का रेशियो C2/C1। प्राइस 20% से क्या हुआ, कमा है, मतलब पहले 5 था तो अब कम के हो गया है 4। तो पहले का कंजम्पशन था 4 यूनिट, तो अब बढ़ के हो जाना चाहिए कितना, 5 यूनिट। यहाँ पे जो 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट यही किसके बराबर है, 2 kg के बराबर। 4 यूनिट किसके बराबर होगा, 8 kg के बराबर। 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 10 kg के बराबर। हमें ओरिजिनल प्राइस चाहिए, तो ओरिजिनली 4 kg ही खरीद पा रहा था। ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, P1। पता चला कि 360 रुपये में आप 4 यूनिट का मतलब 8 kg खरीद पा रहे थे। 800 का 32, 4 36, 8 5 40, 45 रुपीज़ पर kg था ओरिजिनल प्राइस। ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, इसमें दिया है आपका कि BD एंड C है, दो मीडियन ट्रायंगल ABC का राइट एंगल पे है। ओके, अच्छा, ट्रायंगल ही राइट एंगल है A पे, ये इधर हो गया B एंड C। एक है CE मीडियन हो गया है, एंड दूसरा मीडियन क्या हो गया, B के साथ D। CE का वैल्यू कितना दिया है, 5√13/2। CE इक्वल टू 5√13/2। एंड BC का वैल्यू कितना दिया है, BC का वैल्यू है आपका 10। क्या करना है हमें, अगर A पॉइंट A है, A पॉइंट A है, इधर B हो जाएगा, B हो जाएगा क्योंकि मीडियन है। तो अगर हम आपसे पूछे कि BD स्क्वायर कितना होगा, तो आपको पता चलेगा BD स्क्वायर का वैल्यू हो गया है 4 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर अगर हम आपसे पूछे CE स्क्वायर कितना होगा, तो आपका आंसर आएगा जाएगा CE स्क्वायर का मतलब A स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स B स्क्वायर। तो BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 5 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। समझ गए? अगर दोनों साइड अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 मिनट, एंड अगर हम आपसे पूछे BC स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो BC स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसलिए अगर हम दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा 4 टाइम्स BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का जो वैल्यू है ये आता है 5 टाइम्स BC स्क्वायर। रिजल्ट आप समझ गए, तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अपने पास क्या है, 4 टाइम्स BD स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, आ जाएगा। CE स्क्वायर कितना होगा, 25 गुना 13, तो 13 5 65 और 26 और 6 32 बटा 4। इसका वैल्यू कितना आ गया है, 5 टाइम्स BC स्क्वायर मतलब 500। 4 से 4 चला जाएगा, तो 4 टाइम्स BD स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 500 में से 325 जाएगा, कितना आ जाएगा, 175 ना, 175। हाँ, हेंस यहाँ से क्या लिख ले, किधर लिख ले, यही लिख लेते हैं। BD का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 7 175 ना, तो 5√7/2 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। तो मेन काम था आपको ये रिजल्ट स्टैब्लिश करना। अगर आप रिजल्ट स्टैब्लिश कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज याद करके रखिए A B ऐसे अगर आप बाइफर्केट करके चलेंगे तो बहुत ही आसानी से रिजल्ट को आप इवेल्युएट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर एंड 32 मीटर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हाइट बताना। तो दो ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं, एक का डिस्टेंस है आपका 18 मीटर और दूसरे का डिस्टेंस कितना है 32 मीटर। ए 18, यहाँ से यहाँ क्या है 32। ए अगर थीटा है तो ये कितना हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया एच। तो देखिए
टेन थीटा का वैल्यू है h/18 और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जिसे आप बोलेंगे कॉट थीटा, ये वैल्यू है h/32। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और h² 18 × 32 आ जाएगा, यही है ना। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 18 × 32, 18 दूना 36, 54 और 3 57 स्क्वायर रूट में, तो आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर, 24 मीटर, सेंटीमीटर नहीं, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 62 और 62 की बात करें तो एक रेक्टेंगुलर सीट है जिसका डायमेंशन दिया हुआ, स्क्वायर 3 सेंटीमीटर का चारों कॉर्नर पे कट किया गया, फिर हमने बॉक्स बनाया। तो देखिए ये जैसे मान लीजिए आपका हो गया है स्क्वायर, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4। अगर आप ऐसे कट करेंगे तो जो भी आप बॉक्स बनाने वाले हैं, तो बॉक्स का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर कम जाएगा, तो 32 में से 8 गया 24 बचेगा, यहाँ पे भी 24 बचेगा। जो ब्रेथ है ये भी आपका 4 4 8 कम जाएगा, क्योंकि 4 इधर से कम गया, 4 इधर से, तो ये बचेगा 10 सेंटीमीटर। फिर जो हाइट है वो हाइट कितना हो जाएगा, यही 4 सेंटीमीटर जो आपने काटा है इसको आप फोल्ड करेंगे, तो एल का वैल्यू हो गया 24, बी का वैल्यू हो गया है 10 और एच का वैल्यू हो गया है 4। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 960, 1 मिनट, हाँ 960 सेंटीमीटर क्यूब। 960 होना चाहिए था, नहीं दिया है, कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा 8 तो 24, इसमें 8 गया 10 और ये बच गया 4, चल ठीक है। 63 नंबर अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें है कि एक पार्ट ऑफ फार्म्स इलेक्ट्रिसिटी बिल रिमेन्स फिक्स्ड एंड जो दूसरा पार्ट है वो वेरी करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आपने कंज्यूम किया। एक मंथ में 480 यूनिट में कंज्यूम किए गए और बिल था आपका 1620, फिर 690 यूनिट में बिल था आपका 2250, तो 500 यूनिट में बिल कितना होगा। कोई बात नहीं, जो फिक्स है वो ए होगा, फिर आपका यूनिट के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो 480 बी, ए वैल्यू हो गया 1620, फिर ए प्लस 690 बी का वैल्यू कितना हो गया 2250। अगर आप माइनस करेंगे तो 210 हो जाएगा बी, यहाँ से कितना आ गया 0 3 और 22 में से तो 6 आ गया ना, तो बी का वैल्यू 3 आ गया है, बी का वैल्यू 3 है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो 1200 1440 चला गया ना, तो 180 रुपये। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1440 और 180 मिलकर हो जाएगा आपका 1620। ठीक, अब आपको चाहिए 500 यूनिट, मतलब ए प्लस 500 बी। ए का वैल्यू कितना है 180 और ये हो गया 1600, तो 1780 रुपये, ना 1500 माफ कीजिएगा, तो 1680 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक ठीक है। अगला देखिए, और ये आखिरी क्वेश्चन है इस सीरीज का। साइन प्लस कॉसेक का स्क्वायर कॉस प्लस सेक का स्क्वायर दिया हुआ है, तो साइन प्लस कॉसेक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा 2 आ जाएगा। कॉस प्लस सेक का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक कॉसेक है, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। दोनों को ऐड करेंगे तो साइन प्लस कॉस 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 प्लस एक कितना हो जाएगा 5, प्लस कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मिलकर कितना हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही वैल्यू दिया हुआ है, tan 2 नहीं स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो k का वैल्यू कितना आ गया 7। मैं समझ गया। तो मेरे दोस्त इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। आपको कैसा लगा जरूर बताइए, फायदा तो पहुंचता ही होगा, तो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले जो आपका 360 डिग्री है वो संडे को आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।